तो ये कहानी है कजुया की, एक कमजोर सा बदसूरत चोमू लड़का जिसकी मॉमी इश्यूज डेवलप हो गई जब उसकी मदर की डेथ हो गई, और जाते जाते वो उसे एक मिस्टीरियस क्लॉथ देकर गई और उस क्लॉथ को वो ऐसे कैरी करता था जैसे कोई सिंगल मदर चाइल्ड सपोर्ट कैरी करती है। लेकिन एक दिन वही क्लॉथ एक ब्लू हेयर बैडी में बदल जाता है, जिससे कजुया के पास क्लैप करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। और ये सब तब शुरू होता है जब कजुया एक लड़की के सपने देख रहा होता है, और जब वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो गलती से अपने फ्रेंड चिसातो के संतरे पकड़ लेता है, जिस पर उसे एक जोरदार मार पड़ती है। और स्कूल के बाद कजुया अपना दिमाग क्लियर करने के लिए रूफटॉप पर जाता है और बैग से वो अपनी मदर का ओबाई निकालता है जो उसके सपनों में बार बार आता है। लेकिन वो ओबाई बैग में रख देता है और जाने वाला ही होता है, और तभी उसे फ्लोर पर एक रैंडम विग दिखती है और अचानक वही बीब मूव करके कजुया के पूरे बॉडी को लपेट लेती है। और इससे पहले कि कजुया समझ पाए कि यह क्या बकचोदी हो रहा है, और विग उसे रूफटॉप से ईट करके सीधा वहां से बादशाह के कॉन्सर्ट में फेंक देती है। लेकिन जमीन पर गिरने से ठीक पहले उसका ओबीआई उसके बैग से निकलकर उसे बचा लेता है, और फिर वही ओबाई एक हॉट ब्लू हेयर लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिस पर कजुया पूछता है कि वो कौन है, और जवाब देने की बजाय वो उसे हेडबट करती है कि उसने बचाने के लिए शुक्रिया भी नहीं बोला। और उसी पल एनिमेटेड विग का होस्ट प्रकट होकर कजुया पर फिर से हमला करता है, लेकिन ओबाई लड़की अपनी स्लैश स्टिंग करके अटैक को ब्लॉक कर देती है और वो अपना नाम किरिहा बताती है और अनाउंस करती है कि अब कजुया उसकी प्रॉपर्टी है, जिसे सुनकर कजुया शॉक हो जाता है। और जब कजुया धीरे से कहता है कि शायद वो कोई इविल स्पिरिट है, और किरिहा गुस्सा होकर करेक्ट करती है कि वो ऑब्जेक्ट स्पिरिट है, कोई ऑर्डिनरी मॉन्स्टर नहीं। और किरिहा धमकी देती है कि अगर कजुया रिस्पेक्ट नहीं दिखाएगा तो वो एनिमी को उसके ऊपर फीकी चीजें करने देगी। और मजबूरी में कजुया फीमेल डेडी से बचने के लिए सर्वेंट बनने के लिए मान जाता है, और कजुया सेफ होते ही किरिहा एनिमी का सामना करती है और पोसेस लड़की अपने बालों से अटैक करती है। लेकिन किरिहा स्किलफुली डॉज करके और अपनी स्लैश से निंजा स्टाइल में काउंटर करती है, जो कजुया को अमेज करता है और मॉन्स्टर को रैग डॉल की तरह उछाल देती है। और किरिहा मॉन्स्टर को सेंसेस में आने की वार्निंग देती है और उसे समझाती है कि पनिशमेंट कम करने का यही बस एक तरीका है। लेकिन वो लड़की और भी जोर से लड़ाई करती है और किरिहा बैरियर रेज करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन 2 हेयर पिन्स निकलकर कजुया को घायल कर देते हैं। और ये देखकर किरिहा गुस्से में आ जाती है और वो पोसेस लड़की को गले से पकड़कर हवा में उठा लेती है और अपना मोस्ट पावरफुल मूव अनलीश करने की तैयारी करती है। लेकिन अटैक करने से ठीक पहले कजुया उसे रुकने के लिए चिल्लाता है और अटैक विग पर लगता है, जिससे कस ऑब्जेक्ट टूट जाता है और इविल स्पिरिट के चले जाने के बाद लड़की बेहोश हो जाती है। और फाइनली फ्री होकर वो कजुया की गोद पर सिर रखती है और किरिहा एक्सप्लेन करती है कि विग गर्ल की इंटेंस फीलिंग से करप्ट हो गया था और एमएसओगी बन गया था। और कजुया ये सुनकर स्टन रह जाता है और किरिहा उसे बताती है कि अगर वो कैप्चर करने में कामयाब हो जाती तो कजुया को उसके इमोशन सेटिस्फाई करने के लिए फ्री की एक्टिविटीज करनी पड़ती। और कजुया को ये जानकर प्राउड फील होता है कि कोई लड़की उसे लाइक करती है, लेकिन शौक तब लगता है जब किरिहा बताती है कि वो असल में लड़का है, जिससे कजुया का मूड ऑफ हो जाता है और अचानक किरिहा गायब हो जाती है और कजुया को टीचर्स कोड करता है। और उस रात कजुया अपने बेड पर लेटकर मिस्टीरियस लड़की के बारे में सोचता है जिसने उसे बचाया और उसे इतना अच्छे से जानती थी, और उसे ये भी एहसास होता है कि ओबाई उसके बैग में नहीं है। और जैसे ही वो नींद में ड्रिफ्ट होता है बुरे सपने से जाग जाता है, लेकिन जब वो उठकर बैठता है तो देखता है कि किरिहा आराम से उसके बेड पर सो रही है। और वो अचानक प्लॉट डेवलपमेंट देखकर चीख देता है और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी बहन फ्राइंग पैन लेकर कमरे में आ जाती है। लेकिन कजुया किसी तरह किरिहा को छुपा देता है और अपनी बहन से बहाना बनाकर कह देता है कि उसकी गूनिंग सेशन ज्यादा इंटेंस हो गई थी। और उसकी बहन के जाने के बाद किरिहा उठती है और कजुया को गोल गोल घुमाती है कि उसने उसे कैसे ट्रीट किया। और फिर कजुया उसे बताता है कि वो जानता है कि किरिहा उसकी मदर की किमोनो की ओबीआई स्पिरिट है, जो टेक्निकली उसे सर्व करने के लिए मेंट है। लेकिन किरिहा इंसिस्ट करती है कि वो उसे सर्वेंट कहे, और वो कजुया को स्नैक्स लाने का टास्क देती है, जिन्हें खाकर वो एंजॉय करती है और पुडिंग भूल जाने पर उसे जोरदार मारती है। और फिर कजुया उसे रूम में छोड़कर अपनी बहन के साथ डिनर करने चला जाता है। और जब वो लौट कर आता है तो रूम उसे पूरी तरह बिखरा मिलता है और किरिहा का भी कोई साइन नहीं। और कजुया सोचता है कि शायद वो जा चुकी है और शावर लेने के लिए बाथरूम में चला जाता है। और शौक तब लगता है जब वो किरिहा को बाथिंग करते हुए देखता है और इस सब के दौरान उसका क्यूकम्बर भी लटका हुआ होता है। और टिपिकल फीमेल कैरेक्टर्स की तरह चिल्लाने के बजाय किरिहा उसे ऑर्डर करती है कि उसकी पीठ वॉश करे, और दोनों बारी बारी से ऐसा करते हैं, जिससे वो दोनों धीरे धीरे और करीब आने लगते हैं। और किरिहा उसे टीज करती है कि वो सही जगह पर और बड़ा हो रहा है और इंसिस्ट करती है कि उसे उसका हुड साफ करने दे। और इसके बाद दोनों बेड पर जाते हैं और कजुया को सरप्राइज होता है जब किरिहा उसके पास सोने के लिए लेट जाती है। और कजुया उसे वार्न करता है कि अच्छा आइडिया नहीं है, लेकिन किरिहा उसे याद दिलाती है कि वो हमेशा अपने ओबीआई फॉर्म में उसके साथ सोती थी, तो वो इसे
मान जाता है और वो रिफ्लेक्ट करता है कि भले ही एक लड़की उसके पास सो रही है और सब नॉर्मल लगता है क्योंकि वो हमेशा उसके साथ रही है, लेकिन जब किरिहा उसे कड़र करने लगती है तो कजुया शर्मा जाता है और सोने में काफी दिक्कतें फेस करता है। और अगली सुबह किरिहा ज्यादा सोने के लिए कजुया को जगाती है, लेकिन अपने नींद में कजुया धीरे से कहता है कि किरिहा रेम की 2 वर्जन है। और ये सुनकर किरिहा गुस्से में आ जाती है और उसके फैमिली ज्वेल पर पैर रख देती है। और जागने के बाद कजुया स्कूल के लिए निकलता है और उम्मीद करता है कि वो रोल कॉल से पहले पहुंच जाएगा, लेकिन वो ऑलरेडी लेट होता है। और क्लास खत्म होने के बाद क्लास रेप चिसाटो उसे लेट होने के लिए उसे बुरी तरह से डांटती है और उसके बेवकूफ दिमाग पर बार बार मारती है। और वो मन ही मन किरिहा को ब्लेम करता है क्योंकि उसे याद आता है कि उसका अलार्म क्लॉक टूटा हुआ पड़ा था और किरिहा जिसे अलार्म क्लॉक चलाना नहीं आता उसने साउंड करने पर घड़ी को ही तोड़ दिया था। और फिर उसने इंसिस्ट किया था कि वो सुबह कजुया के साथ स्कूल आए, लेकिन सर्वेंट जैसा ट्रीट होने के डर से कजुया ने ट्रिक करके उसे ओबीआई फॉर्म में बदल दिया, लॉक करके घर पर छोड़ दिया और एचआर की तरह भाग गया। और लंच के दौरान उसके 2 गुनर्स दोस्त स्कूल में रूमर्स घोस्ट के बारे में बात करते हैं और वो जिस चीज का डिस्क्रिप्शन देते हैं वो एग्जैक्टली उसी विक जैसा लगता है जिसने कजुया पर हमला किया था, जिससे उसे एहसास होता है कि वो अकेला नहीं था जिसने उसे देखा। और दोस्त में से एक कजुया को डेयर देता है कि वो करेज टेस्ट करने के लिए किसी लड़की को डार्क हॉलवे में रोमांटिक मोमेंट बनाने के लिए ले जाए, लेकिन इससे पहले कि वो और मजाक कर सके स्कूल का स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ऑफिसर पीछे से आ जाता है, उन्हें डिजेनरेट सिनेरियोस डिस्कस करने पर मारती है और वो उन्हें याद दिलाती है कि उन्हें गंदगी फैलाने की बजाय क्लास रिपोर्ट पर काम करना चाहिए। और कजुया को अचानक याद आता है कि उसने अपना रिपोर्ट स्टार्ट भी नहीं किया है और वो दोस्तों से कॉपी करने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन इससे पहले कि वो कॉपी कर पाए चिसातो उसका कॉलर पकड़कर उसे लाइब्रेरी खींच कर ले जाती है और कहती है कि वो पर्सनली सुपरवाइज करेगी जब तक वो खत्म नहीं कर लेता। और असाइनमेंट आधे अधूरे मन से करते हुए कजुया को चिसातो के साथ के पुराने दिन याद आते हैं जब वो उसे ट्यूटर किया करती थी क्योंकि वो एकेडमिकली हमेशा स्ट्रगल किया करता था। और कजुया पास में मिली मदद के लिए शुक्रिया कहता है और चिसातो थोड़ी शाई होकर पूछती है कि क्या वो फिर से उसके घर आकर स्टडी में मदद कर सकती है। और कजुया हाँ कहने ही वाला होता है, लेकिन उसे याद आता है कि किरिहा घर पर है तो वो जल्दी से चिसातो को मना कर देता है, जिससे चिसातो डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है। और रिपोर्ट खत्म करने के बाद कजुया बुक्स वापस करने उठता है और चिसातो एग्जिट की ओर जाती है, लेकिन डोर ओपन नहीं होता। और उसी पल कजुया को एनरेज किरिहा दिखाई देती है और चिसातो जब दरवाजा खोलने के लिए मदद मांगने जाती है तो वो देखती है कि कजुया पहले से ही पिटा पड़ा है और वो इसे इनकार करता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है और दोनों एहसास करते हैं कि वो फंस चुके हैं। और फिर कजुया खिड़की तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी फेल हो जाता है। और अचानक किरिहा स्कूल यूनिफॉर्म में प्रकट होती है और कजुया शॉक हो जाता है कि उसने अंडरवेयर नहीं पहना और एम्बेरेस होकर वो किरिहा को कॉर्नर में खींचकर स्कोल्ड करता है कि बिना इनवाइट के आए क्यों। और किरिहा जवाब में उसे पीट देती है और शांत होने के बाद किरिहा एक्सप्लेन करती है कि जब इस तरह की बिजोर फिनोमिनल होती है तो इसका मतलब है कि कोई स्पिरिट इन्वॉल्व है। और वो बताती है कि 2 टाइप के स्पिरिट्स पोजेस ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे वो खुद जो एक टेजर टूल से बॉर्न होते हैं और फुल कॉन्शियसनेस डेवलप करते हैं, और एमोसोगी जैसे विग जो अनस्टेबल ह्यूमन इमोशन से क्विकली फॉर्म होते हैं, और एमोसोगी इमेच्योर होते हैं और इंस्टेंट पर एक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट स्पिरिट्स की तरह कंपोज नहीं होते। और फिर किरिहा चिसातो से मिलती है और तभी कजुया उसे रोक लेता है ताकि वो अपनी ट्रू नेचर रिवील ना करे। और प्रैक्टिस के मुताबिक किरिहा खुद को कजुया की कजन इंट्रोड्यूस करती है जो स्कूल देखने के लिए आई है। और कजुया ये भी जोड़ता है कि किरिहा को घोस्ट रिलेटेड स्टफ बहुत पसंद है और चिसातो से कहता है कि वो उनकी मदद कर सकती है। और फिर कजुया चिसातो को सिचुएशन एक्सप्लेन करता है और किरिहा एक स्पेशल पेंडेंट निकालती है जो एमएसओगी डिटेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है और एक्सप्लेन करती है कि एमएसओगी किसी के विश से तैयार होती है। और वो ये भी जोड़ती है कि उन्हें ये पता लगाना होगा कि विश क्या है और किसने की है। लेकिन जब वो इसे टेस्ट करते हैं तो पेंडेंट रूम की सारी बुक्स पर रिएक्ट करता है, जिससे वो पूरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं। और एम्बेरेस होकर किरिहा मान लेती है कि पेंडेंट फेक होगा, तो वो डिसाइड करती है दरवाजे को जोर से खोलने का और वो अपनी स्पाइरल वेव टेक्निक यूज करती है दरवाजे को ड्रिल करके खोलने के लिए। लेकिन दरवाजा खुलने के बजाय वो अचानक एक डिफरेंट स्पेस और डायमेंशन में पहुंच जाते हैं जहां एंडलेस बुक्स होती हैं। और किरिहा एहसास करती है कि पूरा स्टडी एरिया ही एमोसगी बन चुका है और बुक्स हवा में उड़कर हमला करने लगती हैं। लेकिन किरिहा टाइम रहते प्रोटेक्टिव बैरियर बना देती है और फिर दर्जनों बुक्स इकट्ठा होकर एक बड़े से क्रिएचर का शेप लेती हैं, जैसे कोई लिविंग बुक रोबोट जो उनका पीछा करने लगता है और भागते समय इंडिविजुअल बुक्स ग्रुप पर हमला करती हैं। लेकिन किरिहा नोटिस करती है कि अजीब बात यह है कि बुक्स सिर्फ उसी को टारगेट कर रहे हैं और जायंट बुक क्रिएचर कैचअप करके फिर से हमला करता है और किरिहा अटैक को डॉज करती है। लेकिन एक बुक लगभग चिसातो को लगने वाली होती है और सरप्राइज की बात यह होती है कि एक सेकंड सेटअप बुक अटैक को ब्लॉक करके उसे प्रोटेक्ट कर देती है। और किरिहा तुरंत एहसास करती है कि इसका मतलब है कि चिसातो ही एमोसगी का कारण है। और अटैक ब्लॉक करते हुए किरिहा कजुया से कहती है कि सोचो चिसातो ने पहले क्या कहा था। और कजुया कंफ्यूज होता है कि अब इसका लेना देना क्या है।
लेकिन वो किरिहा की बात मानकर याद करने लगता है और आखिर उसे याद आता है कि चिसातो ने उसके घर फिर से आने को कहा था, लेकिन उसने उसे मना कर दिया था। और किरिहा बताती है कि यही बात है, चिसातो की डिजायर इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसने एमोसोगी मैनिफेस्ट कर लिया। और फिर कजुया चिसातो की तरफ मुड़कर उसे अपने घर आने का इन्वाइट देता है और उसे एक ग्रेसफुल अंदाज में डिजायर फिल क्वेश्चन की तरह फ्रेज करता है। और चिसातो मुस्कान के साथ हाँ कहती है और तुरंत ही मॉन्स्टर डिसअपियर हो जाता है और सारी बुक्स नीचे गिर जाती हैं और वो स्पेस कंबल हो जाता है और वो सेफली अपने रेगुलर लाइब्रेरी में वापस आ जाते हैं। और कजुया किरिहा को मदद करने और एमोसोगी को समझाने के लिए शुक्रिया कहता है। और फिर वो चिसातो की तरफ मुड़कर कहता है कि अब वो उसकी फीलिंग समझता है, लेकिन प्यार के बजाय वो कहता है कि चिसातो को लोगों को टीच करना पसंद है, जिससे चिसातो अंदर ही अंदर मर जाती है और उन्हें पता नहीं होता कि एक मिस्टीरियस औरत कोकियो सब कुछ एक पोल के ऊपर से देख रही है और फिर दूरी बनाने के लिए वहाँ से फ्लाई ऑफ कर जाती है। और अगले दिन चिसातो कजुया के घर प्रोमिस के अनुसार आती है, जहाँ वो कजुया को किरिहा के साथ सोता हुआ पाती है और उसकी कुटाई कर देती है। और फिर वो किरिहा से माफी मांगती है परेशानी के लिए, लेकिन किरिहा रिएश्योर करती है कि ये उसकी गलती नहीं है और वो एक्सप्लेन करती है कि इंसिडेंट के पीछे कुछ और ज्यादा कंसर्निंग है, एक इनविजिबल फोर्स मेडिसिन जो रियलिटी बिगाड़ने में कैपेबल है। और किरिहा नोट करती है कि लाइब्रेरी में हुई अजीब घटना अनयूजुअली हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेडिसिन से हुई थी और इतना मेडिसिन एक जगह इकट्ठा होना बहुत रेयर है, खासकर इतना कि एक पावरफुल एमोसोगी क्रिएट कर दे। और किरिहा ये भी जोड़ती है कि इसका फॉल्ट एरिया के लोकल गॉड कुकुरी का है। और थोड़ी देर बाद एक मिस्टीरियस डैमी मॉमी कोकोयू कजुया के दोस्त शीरो के पास आती है और पूछती है कि क्या वो कजुया है, जिस पर शीरो मना कर देता है। तो वो कजुया को ढूंढने के लिए जाने लगती है, लेकिन जैसे ही शीरो उसके बड़े बड़े संतरों को देखता है वो अपना ट्यून चेंज कर देता है और शॉट ना मिस करने के लिए वो फट से कहता है कि वो असल में कजुया का दोस्त है और उसे उसके पास ले जा सकता है। और कुछ साल पहले कजुया एक सीरियस एक्सीडेंट के बाद कोमा में था, डर से कि उसका जागना चीजों को खराब कर सकता है। और लोकल ड्यूटी कुकुरी ने उसकी ओवरफ्लोइंग स्पिरिचुअल एनर्जी और मेमोरी सील कर दी ताकि वो स्टेबलाइज हो सके। लेकिन इसकी वजह से कुकुरी ने किरिहा को वार्न किया कि वो अपनी सारी पावर खो सकती है और नॉर्मल ओबाई में रिवॉर्ट हो सकती है, क्योंकि कजुया अब उसे याद नहीं करेगा। लेकिन किरिहा को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और प्रेजेंट में सुबह कजुया को उसके फादर ग्रीट करते हैं और कहते हैं कि डिनर साथ खाने के लिए जल्दी घर आना। और फिर जब वो स्कूल पहुंचता है तो उसे शीरो की फ्लाइंग किक पड़ती है और शीरो एक्सप्लेनेशन डिमांड करता है और कजुया को ब्लेम करता है कि कल जो भी हुआ उसकी वजह वो है। और पता चलता है कि कल शीरो कोकायो को रेस्टोरेंट ले गया था, ये सोचकर कि वो उसके क्रीमी संतरों का रिस्क ले सकता है और उसने ऑफर किया था कि वो जो चाहे वो पे करेगा। लेकिन उसके पास कोई क्लू नहीं था कि कोकायो एक अनस्टॉपेबल खाने की मशीन है और उसने बिगेस्ट टेक से लेकर किटीज मिल तक पूरा मेन्यू ऑर्डर कर लिया और प्राइम मैस्ट्रोनी की तरह सब कुछ निकल लिया। और फिर शीरो को ड्राई डिश करके कर्ज के पहाड़ में छोड़ दिया। और शीरो गुस्सा निकालता है, लेकिन कजुया कहता है कि उसे कोकायो के बारे में कोई आइडिया नहीं है, जिससे शीरो को लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। और इस बीच कोकायो कजुया को ढूंढने में कामयाब हो जाती है। और पहले जब वो कुकुरी के श्राइन पर खाली हाथ लौटी थी तो उसे खाने से डिस्ट्रैक्ट होने पर डांटा गया था और कुकुरी उसे स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट करती है कि स्कूल वापस जाकर इस बार कजुया को लाए, लेकिन किरिहा को साथ नहीं लाना। और अब फिर से स्कूल में कजुया शीरो के साथ आर्म रेसलिंग खेलने वाला होता है कि और अचानक क्लास में सभी डिस्कवर करते हैं कि उनका लंच किसी ने खा लिया है और चिसातो को शक होता है कि ये फिर से। और उसी टाइम पर कोकायो कजुया के क्लासरूम में अचानक कहीं से प्रकट होती है और शीरो उसे देखकर अभी भी आग बबूला होता है और डिमांड करता है कि वो उसे मुआवजे में उसके सॉफ्ट संतरे पकड़ने दे या उसके पैसे वापस करे। और कोकायो कामली कहती है आगे बढ़ो और पकड़ लो, लेकिन जैसे ही शीरो आगे बढ़ता है उसे चिसातो के डिसिप्लिनरी वेपन से मार पड़ती है। और कोकायो कजुया से कहती है कि वो उसके साथ चले, लेकिन किरिहा इंसानी फॉर्म में आकर कहती है कि वो उसे कहीं नहीं जाने देगी। और कोकायो जवाब में कहती है कि किसी ने भी एक कमजोर यूजलेस वॉश क्लॉथ की ओपिनियन नहीं मांगी, जो इंस्टेंटली किरिहा को गुस्सा दिला देती है और वो अटैक करने ही वाली होती है। लेकिन कजुया उसे रोक लेता है और सीधे लड़ने के बजाय किरिहा कोकायो को एक हाथ से रेसलिंग मैच के लिए चैलेंज करती है। और अगर किरिहा जीतती है तो वो कजुया के साथ श्राइन जा सकती है, लेकिन अगर वो हारती है तो उसे पीछे रहना होगा। और वो रूफ टॉप पर टाइट जिम के कपड़े पहनकर बैटल शुरू करने जाते हैं, लेकिन टिपिकल आर्म रेसलिंग मैच होने के बजाय ये एक हाथ से मार्शल आर्ट फाइट शुरू हो जाती है और दोनों काफी स्किलफुली आपस में टकराते हैं, ब्लो फॉर ब्लो एक्सचेंज करते हुए। और मैच की हिट में किरिहा कोकायो का उंगली पकड़कर उसे जमीन पर पटक देती है और जीत जाती है। और अचानक एक टीचर उनको डांटने के लिए प्रकट होता है, लेकिन जैसे ही बाकी स्टूडेंट अपनी साइड एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं वो इससे पहले ही गायब हो चुके होते हैं। और इस बीच कजुया, किरिहा और चिसातो कोकायो के साथ श्राइन पहुंचते हैं और वो एक मेजेस्टिक देवता से मिलने की एक्सपेक्टेशन लेकर जाते हैं, लेकिन कुकुरी फुल ऑन कॉस्ट्यूम और मास्क पहनकर ग्रीट करती है, जिसकी अपीयरेंस देखकर सब शॉक हो जाते हैं। और जब कुकुरी किरिहा को नोटिस करती है तो पूछती है कि वो उनके साथ क्यों आई। और किरिहा मेंशन करती है कि उसने कोकायो को वन आर्म रेसलिंग कॉन्टेस्ट में हरा दिया। तो कुकुरी इंस्टेंटली पहचान जाती है कि ये कौन सा बैटल था और वो बताती है कि उसने किरिहा के साथ वन आर्म रेसलिंग कई बार लड़ी है और ज्यादातर वही जीतती है।
लेकिन किरिहा इस बात से डिसएग्री करती है और यकीन करती है कि वही ज्यादा बार जीती, जिससे दोनों के बीच बहस शुरू हो जाता है। और किरिहा टाइम वेस्ट नहीं करती और कुकुरी से स्पिरिचुअल सील के बारे में आमना सामना करती है, जो सपोज था कि तब तक लास्टिंग रहेगा जब तक कजुया फुल्ली मैच्योर ना हो जाए। और कुकुरी एडमिट करती है कि सील टूटा नहीं है, बस कमजोर हुआ है, लेकिन कजुया की खोई हुई मेमोरीज अब भी लॉक्ड हैं। और किरिहा डिमांड करती है कि वो सील रिस्टोर करे और सिटी में ग्रो हो रहे मेडिसिन को स्टेबलाइज करे, लेकिन कुकुरी मना कर देती है और इसके बजाय वो कजुया को मेडिसिन क्लीनर बनने के लिए कहती है, ऐसा व्यक्ति जो एरिया में प्ले कर रही स्पिरिचुअल डिस्टर्बेंस को प्यूरिफाई करता है। और कजुया स्टन हो जाता है और किरिहा तुरंत उसकी बकवास जोक्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करती है, लेकिन कुकुरी उसकी बात को साइड करती है, एक्सप्लेन करते हुए कि कजुया खुद कारण बन चुका है और वो मेडिसिन के लिए मैग्नेट बन गया है और इसलिए अजीब घटनाएं हमेशा उसके आसपास होते हैं और उसे ही उन्हें साफ करना होगा। और कजुया डर से हिलता हुआ वही खड़ा रहता है और किरिहा उसे पकड़कर भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक इनविजिबल बैरियर उनको रोक देता है। और कुकुरी कामली कहती है, जब तक जवाब नहीं मिलेगा कोई नहीं जाएगा। और किरिहा फिर से मना करती है और अचानक कोकायू अपने पंख फैलाती है और चिसातो को पकड़कर वहाँ से बाहर उड़ा ले जाती है। और कुकुरी दूसरा हेलोइन मास्क पहनती है और वाटर गॉडेस की पावर से अटैक लॉन्च कर देती है। और किरिहा जल्दी से रिएक्ट करती है और अपने स्लैश से बैरियर बनाकर खुद को शील्ड करती है और कजुया को भी, लेकिन कुकुरी आसानी से बैरियर को तोड़ देती है और भागना इम्पॉसिबल समझते हुए किरिहा कजुया को उठाकर उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन फिर से बैरियर से टकरा जाती है। और सस्पिशियस होकर किरिहा कुकुरी के अजीब बिहेवियर के ऊपर सवाल उठाती है और कहती है कि सील कमजोर क्यों हो गया और वो मार्क्स क्यों नहीं हटा रही। और वो चार्ज करके अपने स्लेज हैमर वीव से मार्क्स पर अटैक करती है, लेकिन कुकुरी पावरफुल वाटर वॉल से उसे ब्लॉक कर देती है और काउंटर करती है, जिससे किरिहा जमीन पर गिर जाती है। और कुकुरी एडमिट करती है कि किरिहा का आइडिया सही था मास्क को टारगेट करने का, क्योंकि उसकी करंट पावर उसी से बंधी है। और किरिहा स्ट्रगल करते हुए उठने की कोशिश करती है और तभी कुकुरी एक इनकंटेशन चांट करना शुरू कर देती है और स्पेल कंप्लीट होते ही वो वाटर इंपैक्ट समन करती है और आसमान से एक पावरफुल वाटर फोर्स उस पर अनलीश कर देती है और डिटरमिन कि वो अपनी विल उन दोनों पर फोर्स करे। और किरिहा जल्दी से खुद और कजुया दोनों को सील कर लेती है और कुकुरी भी किरिहा की टेक्निक की स्ट्रेंथ देखकर ऑफ गार्ड हो जाती है, लेकिन इतनी पावर और एनर्जी यूज करने की वजह से किरिहा पर प्रेशर पड़ता है और वो श्रिंक होकर छोटी हो जाती है, ड्रेन दिखती हुई। और कुकुरी उसकी परसिस्टेंट का मजाक उड़ाती है और वार्निंग देती है कि अगर वो सेकंड वाटर इंपैक्ट भी हैंडल नहीं कर सकती तो लड़ाई कंटिन्यू करने की कोशिश ना करे, लेकिन किरिहा मना कर देती है क्योंकि वो कजुया को गिव अप नहीं करना चाहती और उसे कुकुरी का मेडिसिन क्लीनर नहीं बनने देना चाहती। और कुकुरी एक और वाटर इंपैक्ट लॉन्च करती है, जबकि किरिहा फिर से वॉल बीफ से शील्ड करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार उसकी स्ट्रेंथ काफी नहीं होती और वो कॉन्शियसनेस लूज करने लगती है और बैरियर क्रैक होने लगता है और तेज पानी का झटका होकर अंदर आ जाता है। और अचानक कजुया एक अजीब से अननोन प्लेस में जागता है और उसके सामने एक विचित्र हंसती हुई औरत खड़ी होती है और वो उस पर हंसती है कुकुरी के साथ लड़ाई हार जाने पर और उसे बेवकूफ कहती है इतनी पावरफुल गॉडेस को चैलेंज करने के लिए। और कजुया कंफ्यूज और इरिटेटेड हो जाता है और अपने वर्ल्ड में वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो औरत उसे रोक देती है और एक फेवर मांगती है। और सरप्राइज होकर कजुया सुनता है कि वो किरिहा को बचाने के लिए कह रही है, जिससे वो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो खुद एक कमजोर से चोमू लड़का है जिसने कभी खुद को प्रोटेक्ट नहीं किया, तो किसी और को प्रोटेक्ट करना तो दूर की बात है। और वो पूछता है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है और वो औरत कहती है कि बोझ बनना बंद कर और ताकतवर बन, इतना ताकतवर कि किरिहा को प्रोटेक्ट कर सको, वजह इसके कि हमेशा उसकी प्रोटेक्शन की जरूरत पड़े। और कजुया को अभी ये ज्यादा सेंस नहीं बनता, लेकिन वो औरत आगे कहती है कि वो अभी भी उन्हें सेव कर सकता है, बस उसे कुकुरी के स्पेशल अटैक को डिफेंड करना होगा और एक स्पेशल टेक्निक यूज करनी होगी जिसके लिए किरिहा का ट्रू नेम चाहिए। और वो फिर से कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे किरिहा का रियल नेम नहीं पता, लेकिन वो औरत इंसिस्ट करती है कि वो पहले से जानता है और उसे इनकरेज करती है कि वो याद करे उस नाम को जो उसके प्रति सबसे लॉयल है। और अगले ही पल वो फिर से पानी में होता है जहाँ किरिहा उसे रिवाइव करने के लिए किस कर रही होती है और सरफेस ब्रेक करते हुए दोनों हवा के लिए गाप्स करते हैं और कुकुरी की तरफ चेहरा करते हैं और किरिहा तैयार होती है लड़ाई जारी रखने के लिए, लेकिन कजुया उसे रोकता है और कहता है कि वो अपने ओबीआई फॉर्म में लौट आए क्योंकि उसके पास लड़ाई जारी रखने की स्ट्रेंथ नहीं है। और किरिहा पहले मना करती है, लेकिन उसके मास्टर कजुया द्वारा रियल नेम मेंशन करके ऑर्डर देने पर वो अपने ओबीआई फॉर्म में रिटर्न करती है और ये कमांड सुनकर कुकुरी स्टन रह जाती है और किरिहा ओबीआई फॉर्म में कजुया को रियल नेम यूज करने पर मानने लगती है। और अब कजुया को किरिहा को वेपन की तरह यूज करके कुकुरी का सामना करना होता है और तुरंत ही कुकुरी हमला करती है और कजुया शील्ड क्रिएट करता है, लेकिन वो बहुत ही कमजोर होता है और अटैक खा जाता है और किरिहा उसे अपनी कमजोर अटेम्प्ट पर उसे डांटती है और कजुया को लॉक इन करने पर मजबूर करती है। और कुकुरी के अगले हमले पर वो परफेक्ट शील्ड क्रिएट करने में कामयाब होता है, जिस पर किरिहा उसकी तारीफ करती है
और ये देखकर कुकुरी फुल फोर्स के लिए प्रिपेयर करती है और एक मॉन्स्टर वाटर सर्पेंट समन करती है और कजुया फ्रीज हो जाता है और अनश्योर होता है कि क्या करे। लेकिन फिर उसे उस औरत की एडवाइस याद आती है कि इसे काउंटर कैसे करना है और वो जल्दी से सील्ड वेव एक्टिवेट करता है और कुकुरी स्कॉप करती है और सोचती है कि वो फिर से फेल स्ट्रेटेजी दोहरा रहा है और वो सर्पेंट को स्ट्राइक का कमांड देती है। लेकिन कजुया वाटर स्लेट से अटैक को 2 हिस्सों में स्प्लिट कर देता है और फिर वो खुद को हवा में लॉन्च करता है और स्पेशल स्पाइरल बीम यूज करता है कुकुरी की तरफ इंसानी ड्रिल की तरह स्पिन करते हुए और कुकुरी आइस बैरियर थ्रो करती है। लेकिन कजुया का हमला उसे शैटर कर देता है। हालांकि धूल सेटल होने पर कुकुरी कीड़िया को पकड़ने में कामयाब हो जाती है और उसे खत्म करने की धमकी देती है और कीड़िया को बचाने के डेस्परेशन में कजुया मान जाता है कि वो मेडिसिन क्लेंजर बनेगा और कुकुरी कीड़िया को छोड़ देती है और जैसे ऐसा होता है तूफानी बादल हट जाते हैं और आसमान क्लियर हो जाता है और कुकुरी कजुया के लिए एक्साइटमेंट एक्सप्रेस करती है क्योंकि अब वो उनका नया मेडिसिन क्लीनर है। लेकिन अचानक कुकुरी के चेहरे को कवर किया हुआ मास्क क्रैक हो जाता है और गिर जाता है और रिवील होता है कि वो कोई मैजेस्टिक गॉडेस नहीं बल्कि बस एक नॉर्मल लड़की है, जिससे कजुया और कीड़िया दोनों पूरी तरह स्टन रह जाते हैं। और अब कुकुरी एम्बेरसमेंट में ब्लश करती है और खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है और कीड़िया एहसास करती है कि यही वो चीज थी जिस पर कुकुरी उनको डांट रही थी और वो उसके लुकिंग फॉर्म पर हंसने लगती है और अपनी रिवेंज लेने के लिए कीड़िया कुकुरी को चिढ़ाती है और कुछ ऐसी चीजें करती है जिन्हें मैं स्क्रीन पर पूरा नहीं दिखा सकता। और इसके बाद वो सभी बैठकर बात करते हैं और कुकुरी रिवील करती है कि असली रीजन ये है कि उसने कजुया को मेडिसिन क्लीनर बनाना चाहा था और ये चाहा था कि वो पूरी तरह कीड़िया का मास्टर बने, उसका सर्वेंट नहीं। और जब कीड़िया समझती है कि कुकुरी ने उन्हें पूरी तरह मैनिपुलेट किया था तो वो गुस्सा हो जाती है और फ्रस्ट्रेशन में उसे रैगडॉल बनाकर घुमाती है और फिर वो घर जाते हैं और चिसातो से अलग होने के बाद कजुया कीड़िया को अपने कंधे पर कैरी करता है और वादा करता है कि उसकी मदद से वो अपनी पूरी कोशिश करेगा एक मेडिसिन क्लीनर के रूप में। और उस रात कजुया अभी दिन भर की घटनाएं और अब कीड़िया के छोटे आकार के चपेट में है और अब वो छोटी हो चुकी है जो उसके पावर ड्रेन होने का साइड इफेक्ट है। और कजुया इस बात का मजाक उड़ाता है जिस पर कीड़िया जवाब देती है कि वो हमेशा इस तरह नहीं रहेगी लेकिन पूरी तरह रिकवर होने में समय लग सकता है। और फिर वो लोग पहले की तरह शावर लेते हैं हैप्पी शावर फन टाइम के लिए और कीड़िया याद करती है कि कजुया ने पहले जो टेक्निक यूज की थी वो उसके लिए जाना पहचाना है और उसे याद आता है कि ये एग्जैक्ट सेम मूव है जो उसकी मदर कनाका ने कभी यूज किया था। और उसे याद आता है वो समय जब वो लॉलीपॉप चाट रही थी और कनाका के पास बैठकर उसने जेंटली कहा था कि अगर कुछ भी उसे कभी हुआ तो उसे किसी भी हालत में कजुया को प्रोटेक्ट करना होगा और कीड़िया ने वादा किया था कि वो ऐसा करेगी। और उस वादे को याद करते हुए कीड़िया बेहोश हो जाती है जिससे कजुया को उसकी देखभाल करनी पड़ती है। और फिर कीड़िया के नए बॉडी को हैंडल करने के लिए वो अपनी बहन से उसके पुराने कपड़े मांगने जाता है लेकिन उसकी बहन नॉर्मल रिएक्ट नहीं करती बल्कि डर जाती है सोचते हुए कि कजुया कुछ फ्रीकी करेगा। और वो अपनी बहन के कपड़ों के साथ ब्रदरली जीज ऑफ लव के बारे में सोचा और वो जल्दी से वहाँ से दूर भागता है और चिसातो से भी वही मांगता है और वो सहमत हो जाती है कि वो अपने कपड़े उधार देगी। लेकिन कजुया एहसास करता है कि उसे उस रात कीड़िया के पहनने के लिए कुछ चाहिए और इसलिए वो अपने शेडी बडी ओशामो को कॉल करता है जो उसे सीक्रेट लड़कियों के कपड़े देता है। लेकिन कजुया अश्योर करता है कि वो ऐसा नहीं करेगा और फिर वो कुछ पुडिंग्स लेकर घर आता है कीड़िया के लिए और उसे ओसामो से मिले कपड़े दिखाता है। लेकिन जब वो उन्हें खोलती है तो वो सवाल करती है कि ये सभी क्यों गुनी मटेरियल हैं और FBI हिट लिस्ट पर क्यों हैं। और मुक्का खाने के बाद कजुया एक्सप्लेन करता है कि उसने ये कपड़े अपने दोस्त से लिए हैं और जबकि कीड़िया उससे अजीब बात करती है और वो सजेस्ट करती है कि वो वही पहनेगी जो कजुया को सबसे ज्यादा पसंद है। लेकिन वो जल्दी से उससे मुंह घुमा लेता है और अगले दिन जैसे ही कजुया अपने स्कूल डेस्क पर बैठता है ओसामो एक रहस्यमय तरीके से स्माइल करता है जानते हुए कि उसने उन कपड़ों के साथ एक अच्छा क्रीमी टाइम बिताया। और कुछ दिन बाद कीड़िया कजुया से कहती है कि अब ट्रेनिंग शुरू करने का समय है ताकि वो अपने नए रोल के लिए प्रिपेयर हो सके मेडिसिन क्लींजर। लेकिन कजुया हमेशा की तरह लेजी बम कहता है कि उसे इंटरेस्ट नहीं है जिससे वो इंस्टेंटली एडिटेड हो जाती है और वो स्लैश से उसे मारने जाती है। और तभी वो एहसास करती है कि वो अब खुद को भी डिफेंड नहीं कर सकती क्योंकि कुकुरी के साथ लड़ाई के बाद उसकी ताकत भारी मात्रा में घट गई है और अब वो ना सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती बल्कि अगर कोई और MSO की घटना आए तो वो कजुया को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। और इसीलिए वो समझाती है कि उसे सीरियसली ट्रेन करना होगा ताकि वो अंततः खुद खतरों से निपट सके। और फिर ट्रेनिंग शुरू होती है और कजुया थोड़ी दूर दौड़ने भर से ही थककर नीचे गिर जाता है और कीड़िया उसे डिसबिलीव में देखती है और सोचती है कि क्या इस लड़के में सच में एबिलिटीज हैं। और वो अपने OBI फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है और उससे कहती है कि वो वही मूव ट्राई करे जो उसने कुकुरी के साथ लड़ाई में किया था। लेकिन कजुया को नहीं पता कि उसने वो मूव कैसे किया था जिससे कीड़िया और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और सवाल करती है कि उसने ये पहली बार
बार कैसे मैनेज किया। और कजुया श्रक करता है कहते हुए कि वो उतना ही क्लूलेस है जितना कि वो, और कोई और रास्ता ना देखकर किरिहा कहती है कि आज का सेशन यही खत्म होता है और अब वो घर वापस जाएंगे, ये महसूस करते हुए कि कजुया उतना ही होपलेस है जितना उसने सोचा था। और वो घर वापस जाकर फिर से साथ में बात लेते हैं और बात के दौरान किरिहा उसे और ज्यादा बताती है अपने बारे में, एक ऑब्जेक्ट स्पिरिट के बारे में, और वो समझाती है कि वो ओबाई और ह्यूमन फॉर्म दोनों में बदल सकती है और उससे पूछती है कि क्यों। और जब वो गलत आंसर देता है तो वो उसके ज्वेल पर लात मारती है और समझाती है कि क्योंकि ऑब्जेक्ट स्पिरिट टूल हैं, वो बिना इंसान के एग्जिस्ट नहीं कर सकते और उनकी पावर उनके मास्टर के बॉन्ड के साथ जुड़ी होती है। और वो एडमिट करती है कि उसने कजुया को तब तक पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं किया था जब तक कि श्राइन में उनकी लड़ाई नहीं हुई, और अब अपनी सारी स्टोर एनर्जी बर्न करने के बाद उसे पूरी तरह उस लिंक पर डिपेंड करना पड़ता है जो उसे जिंदा रखता है। और यही वजह है कि कुकुड़ी अचानक ट्रांसफॉर्म हो गई थी। और इस दौरान श्राइन में कुकुड़ी और कोकायो कुछ कारपेंटर से मिलती हैं ताकि रिसेंट बैटल के डैमेज को ठीक किया जा सके। लेकिन जैसे ही वर्कर्स पता लगाते हैं कि श्राइन टूटा है और उनके काम का पैसा नहीं मिलेगा तो वो 9-11 हो जाते हैं। और उस रात भारी बारिश होती है और श्राइन धीरे धीरे गिरने लगता है और दूर कहीं किरिहा भरे मुस्कुराहट के साथ देखती है, जानते हुए कि कुकुड़ी बारिश की वजह से स्कूड हो गई और जो वंस माइटी गॉडेस थी अब खुद को बेघर पाती है। लेकिन कोकायू कहती है कि उसने पहले ही उनके रहने के लिए एक और जगह सोच रखी है। और अगले दिन वो किरिहा और कजुया से उनके ट्रेनिंग सेशन में मिलते हैं जहाँ किरिहा कजुया को शेप में लाने के लिए धुलाई कर रही है और अपनी गुस्सा निकाल रही है। और कुकुड़ी पूछती है कि क्या हो रहा है और किरिहा बताती है कि वो उसकी रेंज कंट्रोल प्रैक्टिस में मदद कर रही है, जिससे कुकुड़ी कंफ्यूज हो जाती है कि वही लड़का जिसने उसे हराया वो अब बेसिक सीख रहा है। और किरिहा समझाती है कि पूरी बैटल बस एक फ्लूक थी और कजुया असल में बहुत कमजोर है, जो कुकुड़ी को शॉक कर देता है। और वो शुरू करती है सस्पेक्ट करने की शायद उसने भयानक गलती कर दी कजुया को मेडिसिन क्लीनर बनाने में। और जब वो घूम कर जाने लगती है किरिहा नोटिस करती है कि वो उनके नए घर के डायरेक्शन में जा रही है, श्राइन की तरफ नहीं, और पूछती है कि वो कहाँ जा रही है। और कुकुड़ी एम्बेरस हो जाती है और किरिहा क्यूरियोसिटी में उसका पीछा करती है और हंस पड़ती है जब वो उनका नया प्लेस देखती है, एक छोटा सा भद्दा सा दिखने वाला घर जिसमें अब ऑलमाइटी गॉडेस रह रही है। और अगले दिन कजुया को स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट द्वारा बुलाया जाता है और जब वो उसके ऑफिस में जाता है तो प्रेसिडेंट टाराडाका अपनी खुशी व्यक्त करता है कि वो कजुया को फिर से देख रहा है। और जब कजुया उसे पहचान नहीं पाता तो टाराडाका अपना बाल चेंज करता है और रिवील करता है कि वो ही लड़की है जिसे उसने विग अमुसोगी से बचाया था, जो कजुया को शॉक कर देता है। और फिर वो कुछ समझाता है जिसे टेबल टॉप आरपीजीज कहते हैं, एक रोल प्ले गेम जो कंप्यूटर के बजाय पेन और पेपर से खेला जाता है। और कजुया कंफ्यूज हो जाता है तो टाराडाका सीधे पॉइंट पर आता है कि एक क्लब जो खुद को टेबल टॉप आरपीजीज एसोसिएशन कहता है, उन्होंने सोशल स्टडी रिसर्च क्लब रूम पर कब्जा कर लिया है और ये एक प्रॉब्लम है। और टाडाका ने किसी को इसे हैंडल करने भेजा था, लेकिन वो लड़का वापस आकर कहता है कि उसने एक मॉन्स्टर देखा। और जैसे ही वो हॉल से निकलकर चलते हुए इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं और तभी वो असमो से मिलते हैं और अचानक टाडाका एहसास करता है कि पूरा क्लासरूम गायब है। और किरिहा अपने पेंडेंट से अमुसोगी चेक करती है और वो इंस्टेंटली रिएक्ट करता है और कंफर्म होता है कि कुछ गलत है। और वो उन्हें अर्ज करती है कि वो यहाँ से चले जाएं क्योंकि वो अभी इस तरह के डेंजर से डील करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है क्योंकि हॉल में पहले ही ब्लॉक हो चुका होता है। और फिर एक बड़े से फोरहेड वाला लड़का नकाजिमा वहाँ पर आता है और डिमांड करता है कि टाडाका ऑफिशियली उनके क्लब को रिकॉग्नाइज करे और उन्हें एक रूम दे। और वो एक फॉर्म हाथ में देता है, लेकिन टाडाका इसे कंसिडर करने से इनकार कर देता है। और कजुया सजेस्ट करता है कि वो एक्टिंग करके हाँ कर दे, सिर्फ अमासोगी के इफेक्ट को रोकने के लिए। लेकिन टाडाका खड़ा रहता है और हाँ नहीं करता। तो नाकाजिमा एक स्केचबुक निकालता है और उसमें एक मिनोटॉर ड्राइंग करता है और अचानक मॉन्स्टर प्रकट हो जाता है और उनका पीछा करना शुरू कर देता है। और जैसे ही वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं उनका रास्ता ब्लॉक हो जाता है और वो जल्दी से एक साइंस लैब में घुस जाते हैं, केवल ये एहसास करने के लिए कि वो सीधा ट्रैप में चल पड़े हैं। और किरिहा कजुया को बताती है कि इस बार उन्हें अपनी दिमाग यूज करनी होगी। और कजुया अपनी सारी ब्रेन सेल यूज करके सोचता है और पता लगाता है कि स्केचबुक की अमुसागी है जहाँ कुछ भी ड्रॉ किया जाए तो वो रियल बन जाती है। और वो एहसास करते हैं कि अगर वो ड्राइंग मिटाने का तरीका ढूंढ ले तो शायद वो जीत सकते हैं। और टाडाका और ओसामो मिनोटॉर पर पानी फेंकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये काम नहीं करता। और फिर कजुया फायर एक्सटिंग्विशर पकड़ता है और मिनोटॉर के ड्राइंग पर स्प्रे करता है, जिससे उसकी हाथ गायब हो जाती है, जिससे क्रिएचर रियल लाइफ में भी अपना हाथ खो देता है और ये उनको भागने का समय देता है। लेकिन एक और दीवार उनके रास्ते को ब्लॉक करता है और कजुया फिर से फायर एक्सटिंग्विशर यूज करने के लिए तैयार होता है और एक दीवार डिलीट करने में सफल होता है, लेकिन ये जल्दी ही खाली हो जाता है। और तभी नकाजिमा अपने मिनोटॉर और उसके नए हाथ के साथ फिर से आ जाता है और कहता है कि अब खत्म हो गया। लेकिन कजुया नोटिस करता है कि पास में एक और एक्सटिंग्विशर है और उसे वहां पहुंचने का तरीका ढूंढना होगा। और उसी समय टाडाका कंसिडर करता है कि वो गिव अप कर दे, सब कुछ के लिए खुद को ब्लेम करते हुए। लेकिन कजुया उसे रोकता है और ब्लेम लेता है, याद दिलाते हुए कि मेरेसिन उसकी तरफ आया था, टाडाका की तरफ नहीं। और वो किरिहा को सिग्नल करता है और वो ओबीआई में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उसके सपोर्ट के साथ कजुया हमला करता है फॉरवर्ड टेक्निक यूज करते हुए, जो उसने अपनी रेंज ट्रेनिंग में सीखी थी। और वो अपनी स्लैश से फायर एक्सटिंग्विशर स्मैश करता है और वो मिनोटॉर को स्मैश करके अंततः उसे हरा दिया जाता है। और
और नाकाजिमा नॉर्मल हो जाता है और कंफ्यूज है कि अभी क्या हुआ। और किरिहा उसे बताती है कि अगर वो मैलेस और अटेनमेंट से मिलने वाले पनिशमेंट से बचना चाहता है तो उसे खुद एमोसोगी डिस्ट्रॉय करना होगा। तो नाकाजिमा रोते हुए स्केचबुक फाड़ देता है और ऐसा दिखाता है कि वो अपने एक्शन पर रिग्रेट कर रहा हो। लेकिन अचानक वो एक सिंगल पेज निकालता है जिसे उसने बचाया था और एक और मिनोटॉर समन करता है। और जैसे ही सब घबराने लगते हैं ओसामू चैट की तरह सामने आता है और वो कहता है कि चिंता मत करो क्योंकि उसने पहले ही नाकाजिमा का स्केचबुक एक फेक से बदल दिया था। ये सस्पेक्ट करते हुए कि कुछ ऐसा हो सकता है और वो रियल स्केचबुक खोलता है और एक पावरफुल फायर ड्रैगन ड्रॉ करता है जो नाकाजिमा का मिनोटॉर एक ही शॉट में खत्म कर देता है। और इसके बाद वो सभी इकट्ठा होते हैं और ओसामू एक्सप्रेस करता है कि वो कितना डिसअपॉइंटमेंट है कि नाकाजिमा ने उसका टेक्स्ट बुक कैसे यूज किया और इसके बजाय वो दिखाता है कि रियल मैन कैसे यूज करता है और किरिहा को उसके फुल प्लॉटफुल पोटेंशियल में ड्रॉ करता है। और किरिहा इस पर गुस्सा हो जाती है लेकिन काजुया डिफेंड करने की कोशिश करता है लेकिन अंततः उसकी फैमिली ज्वेल बर्बाद हो जाती है जो दिखाती है कि उसकी सेलेस्टेड प्राउड भी पूरे क्षमता में है। और कुछ दिन बाद एक सिम जिसका नाम हिरोशी है वो रूफ टॉप पर चिसातो को अपनी फीलिंग कन्फेस करने का हिम्मत जुटाता है जबकि काजुया और किरिहा उन्हें देख रहे हैं और चिसातो से जेंटली मना कर देती है और हिरोशी एक्सप्लेनेशन मांगता है और सवाल करता है कि क्या वो प्यार के लिए बहुत बदसूरत है। लेकिन चिसातो समझाती है कि उसे पहले से ही कोई और पसंद है। और बाद में काजुया के घर में वो चिसातो से पूछता है कि वो किस लड़के को पसंद करती है लेकिन वो उसे बताने से इनकार कर देती है और उसे रूट कहती है। और उसी समय पुडिंग ढूंढते हुए किरिहा चिसातो के बैग से एक डॉल निकालती है और जब वो उससे पूछते हैं कि ये क्या है तो वो शर्मा जाती है और इसके बारे में बात करने से इनकार कर देती है। और इस दौरान एम्बैरेस और फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हुए हिरोशी बाद में अपने फीलिंग्स बाहर निकालता है जब वो अपने कंप्यूटर पर डेटिंग सिम गेम खेल रहा होता है और अचानक एक अजीब ग्लिच दिखाई देता है जो उसे एक विश करने को कहता है। और अगले दिन काजुया स्कूल आता है और तुरंत कुछ अजीब नोटिस करता है। सब लोग आपस में चिपके हुए हैं और बात कर रहे हैं जैसे वो किसी डेटिंग गेम में हो, रोमांटिक रूट्स और प्लॉट डेवलपमेंट डिस्कस करते हुए। और जब काजुया अभी भी समझने की कोशिश कर रहा होता है कि क्या हो रहा है तभी वो हॉलवे में एक लड़की से टकरा जाता है जिससे वो गिर जाती है और वो शर्मा जाती है और जल्दी से पूछती है कि क्या उसने कुछ देखा। और उसी समय काजुया के सामने एक डेटिंग सिम पैनल प्रकट होता है जिसमें बहुत सारे चॉइस ऑप्शन होते हैं और उसे इनमें से कोई एक चूज करना है। और वो घबराते हुए बेबी ऑयल वाली ऑप्शन पिक करता है और उसे लड़की द्वारा चांटा मिलता है। और जब वो आखिरकार क्लास में पहुंचता है और वो देखता है कि वही चॉइस स्क्रीन उसके सभी क्लासमेट के सामने भी प्रकट हो रही है और उसका बड़ी शीरो भी एक लड़की को रीस करते हुए बीच में है और उसे बताता है कि स्कूल के बाद एक स्पेशल गेम इवेंट होगा जिसमें वो उस लड़की को कन्फेस करेगा चेरी ट्री के नीचे जिससे वो प्यार करता है। और जब काजुया कंफ्यूज होता है तो किरिहा समझाती है कि यह गेल गेम का काम है, एक स्पिरिट जो डेटिंग सिम गेम के इमोशन से पैदा हुआ है। और काजुया स्टन हो जाता है ये सुनकर कि ऐसी चीज भी मौजूद है और भी ज्यादा सरप्राइज होता है कि किरिहा जानती है कि ये क्या है और वो कहती है कि एमोसोगी शायद स्कूल में कही है। तो काजुया खोजबीन करना शुरू करता है और अंततः वो हिरोशी को चिसातो के साथ देखता है और वो एक रोमांटिक कपल की तरह एक्ट कर रहे हैं और काजुया उसे पुकारता है लेकिन वो कहती है कि उसका नाम इतनी कैजुअली मत बुलाओ। और शॉक होकर काजुया हिरोशी पर कुछ अजीब करने का आरोप लगाता है और वो पॉइंट आउट करता है कि चिसातो ने तो उसे कल ही रिजेक्ट किया था। और हिरोशी क्लूलेस होने का दिखावा करता है और इससे पहले कि काजुया और पूछे चिसातो से थप्पड़ मारती है और हिरोशी के साथ चली जाती है। और जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं हिरोशी एरोगेंट हो जाता है और काजुया को चिढ़ाता है उसे टीज करते हुए कि उसने चिसातो को अपने बचपन के दोस्त के रूप में विन अप नहीं किया और कहता है कि कोई भी उसे गेम कॉल प्योर हार्ट में नहीं हरा सकता। और तभी किरिहा एसेस करती है कि हिरोशी ही एमोसोगी का होस्ट होना चाहिए क्योंकि वो गेम्स नेम जानता है जो कि काजुया अब तक पता नहीं लगा पाया था। और वो हिरोशी को सीधे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो सिंप अपने बदसूरत रोस्टर को समन करता है और वो काजुया को हरा देते हैं। और जब वो बुरी तरह से हार जाता है किरिहा उसे ऑर्डर देती है कि वो चिसातो को जीत ले जबकि वो गेम को ऑफ करने की कोशिश करेगी ताकि वो एमोसोगी को हरा सके। और फिर और जानकारी लेने के लिए काजुया ओसामू की तरफ घूमता है जो समझाता है कि गेम जीतने के लिए उसे किसी को जीतना होगा और रिस्पॉन्सेस चूज करने होंगे जो उनकी अफेक्शन बढ़ाए। और इससे इंस्पायर होकर काजुया चिसातो से बात करने निकलता है और ओसामू के गाइडेंस में वो उसे इजुअल की तरह मैथ पढ़ाने के लिए पूछने में सफल होता है। हालांकि जब वो उसे रिजर्व करने की कोशिश करता है और गेस दी आई की ओसामू उसे बताता है कि उसे रूम पढ़ना होगा। और फिर तीनों साथ में लंच करते हैं और रिजर्व करने में एक्सपर्ट की तरह एक्ट करते हैं और काजुया 3 करेक्ट रिस्पॉन्सेस लगातार मैनेज करता है जिससे वो चिसातो को पूरी तरह स्पून कर देता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो किरिहा का टॉपिक लाता है काजुया सभी गलत ऑप्शन पिक करता है जिससे ऐसा लगता है कि वो हर रात किरिहा के साथ बम्पिंग बेलिस कर रहा है और इससे चिसातो उस पर विस्फोट कर देती है। और बाद में वो किरिहा के साथ रीग्रुप करते हैं जो इन्फॉर्म करती है कि उसने अभी तक गेम नहीं ढूंढा। हालांकि कमबैक करने के लिए ओसामू काजुया को एनटीआर कॉम्बो इंट्रोड्यूस करता है जो कुछ ऐसा करने और कहने से होता है जो इंस्टेंटली उसके अफेक्शन मैक्स आउट कर देता है। और वो काजुया से कहता है कि वो पास्ट में ढूंढे क्योंकि वो बचपन के दोस्त थे
और बाद में चेरी ट्री के नीचे जब हिरोशी फाइनल स्टेज में चिसातो को जीतने की कोशिश कर रहा होता है, तभी कजुया बीच में आता है और वो 2 छोटे डॉल निकालता है जिनके साथ वो बचपन में खेलते थे और उससे फिर से खेलने के लिए कहता है। और उस समय चिसातो की यादें बाहर निकल आती हैं जब वो कजुया के साथ मम्मी और डैडी खेलती थी, लेकिन तभी दूसरे लड़कों द्वारा चिढ़ाए जाने के बाद कजुया खेलने से मना कर दिया था। और उसी समय चिसातो कजुया को फादर डॉल देती है जबकि वो मदर डॉल रखती है और वो कजुया से कहती है कि वो एक दिन फिर से खेलेंगे और इससे एमोसोई का इन्फ्लुएंस टूट जाता है और वो कजुया को हक करने दौड़ती है जिससे हिरोशी स्टैंड और स्पीचलेस हो जाता है और एम्बेरस होकर हारकर हिरोशी भाग जाता है और ग्रुप इन्फॉर्मरी की ओर जाता है जिससे कजुया और चिसातो को रेस्ट लेने का मौका मिलता है। और जब किरीहा और ओसामू एमोसोई ढूंढते हैं और उसी समय कजुया उठता है और पाता है कि चिसातो उसे किस कर रही है जबकि वो बेड के साथ बंधा हुआ है और वो उसे उसके प्लॉट आर्मर के बिना देखता है और समझ जाता है कि वो अभी भी एमोसोई के इन्फ्लुएंस में है और ऐसे बिहेव कर रही है जैसे वो गेम के फाइनल रोमांटिक सीन में हो। और कजुया उसे ऐसा करने और इस स्थिति से बाहर लाने की कोशिश करता है और उसी समय किरीहा और ओसामू हिरोशी का सामना करते हैं जो रिवील करता है कि एमोसोई का सोर्स स्कूल के कंप्यूटर लैब में चल रहे डेटिंग सिम पीसी में है। और ओसामू तुरंत समझ जाता है कि ये एक्स रेटेड जॉनी सिंस वर्जन वाला गेम है और चेतावनी देता है कि कजुया खतरे में हो सकता है और वो सिस्टम को शट डाउन करने के लिए दौड़ते हैं और सही समय पर उसका पावर ऑफ कर देते हैं और फिर इन्फॉर्मरी की तरफ दौड़ते हैं जहां चिसातो अपने नॉर्मल सेल्फ में लौटती है जिससे दोनों ब्लश करते हैं और पूरी तरह शर्मा जाते हैं। और जब किरीहा उन्हें पाती है और हालांकि उनकी प्लॉट डेवलपमेंट के कारण वो फिर से करीब हो जाते हैं जैसे उनके पुराने दिनों में डॉल्स के साथ खेलते हुए हस्बैंड और वाइफ के रूप में। और इसके बाद किरीहा और कजुया कुकुड़ी की नई जगह पर जाते हैं और किरीहा बिना समय गवाए कुकुड़ी को बुली करना शुरू कर देती है और वो उस पर आरोप लगाती है कि स्कूल पर हुए अटैक के बाद उसने मेडिसिन लेवल्स के बारे में ऑनेस्ट रिपोर्ट नहीं दी। और तभी कोकायू यूनिफॉर्म में सामने आ जाती है और जब कजुया उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रही है तो कोकायू बताती है कि वो एक्सपेंसेस कवर करने के लिए पार्ट टाइम जॉब करने जा रही है। और किरीहा के बुलिंग के बीच फंसी कुकुड़ी पलटकर लड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो इतनी कमजोर होती है कि कुछ नहीं कर पाती और ज्यादा बुली हो जाती है। और तब कजुया किरीहा से रुकने के लिए कहता है और उसे पुडिंग खरीद कर देने का वादा करता है जिस पर किरीहा मान जाती है। और अब कजुया के जाने के बाद किरीहा को मौका मिलता है कि वो कुकुड़ी से अकेले में बात करे और वो उससे पूछती है कि वो इतनी ज्यादा कमजोर क्यों हो गई है और क्या उसकी कमजोरी का कोई कनेक्शन इस बात से है कि उसने कजुया को मेडिसिन क्लीनर क्यों चुना। और कुकुड़ी चुप रहती है और जवाब देने से मना कर देती है और यहाँ तक कि जब किरीहा उसे जबरदस्ती सच उगलवाने की धमकी देती है तो आखिरकार वो दोनों सैंड कैसल बनाने लगती हैं और अचानक एक बॉल उस कैसल पर आकर लगती है जिससे वो दोनों गंदी हो जाती हैं। और किरीहा उन बेवकूफ बच्चों के पीछे भागती है जिन्होंने ये किया था और बाद में कुकुड़ी घर वापस आती है और सब मिलकर एक कैजुअल बात लेते हैं। और बात के दौरान कुकुड़ी को किरीहा को वॉश करना पड़ता है क्योंकि किरीहा ने कजुया को उनके साथ नहाने नहीं दिया। और किरीहा फिर से पूछती है कि कुकुड़ी कमजोर क्यों हो गई लेकिन कुकुड़ी कुछ नहीं बताती। और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के एसबॉट की मजाक उड़ाने लगती हैं और ये इतना बढ़ जाता है कि दोनों बात की गर्मी से ओवरहीट हो जाते हैं। और कुकुड़ी को विदा करने के बाद कजुया अपने फैमिली के साथ डिनर करता है और चुपचाप किरीहा के लिए एक प्लेट खाना तैयार करने चला जाता है जो वो आमतौर पर सीक्रेटली करता है। लेकिन उसे शौक लगता है जब वो देखता है कि किरीहा पहले ही डिनर टेबल पर उसके फैमिली के साथ बैठकर खा रही है। और कजुया हैरान रह जाता है जब उसे पता चलता है कि उसका फैमिली किरीहा के बारे में पहले से जानता था जबकि वो जानता था कि वो उसका छोटा सा सीक्रेट है। और वो अपने फादर से पूछता है कि क्या वो किरीहा को जानते हैं और बुढ़ा आदमी बताता है कि उन दिनों में जब वो कजुया के मदर को पटाने की कोशिश कर रहा था तब किरीहा हमेशा उसकी गार्डियन बनकर उसके साथ रहती थी और उसकी सारी हरकतों को रोक देती थी। और जब किरीहा कैजुअली पुडिंग मांगती है तो फादर तुरंत उसे एक अच्छी मेट की तरह लाकर दे देता है। और तभी कजुया को याद आता है कि उसने कुकुड़ी को जाने से पहले पुडिंग नहीं दी थी और वो किरीहा के साथ उसे देने के लिए बाहर भागता है। और वहाँ पहुंचकर उनको पता चलता है कि प्लेग्राउंड में बना कुकुड़ी का टेम्परेरी घर टूट चुका है। और कोकायू बताती है कि सिटी ने उसे डेंजरस बताकर गिरा दिया क्योंकि स्लाइड पर एक बच्चा चोटिल हो गया था। और कुकुड़ी पूरी तरह टूट जाती है और सोचने लगती है कि अब वो कहाँ सोएगी। और ये देखकर कजुया को बुरा लगता है और वो कुकुड़ी और कोकायू को अपने घर रहने की ऑफर देता है। और अगली सुबह कजुया आधी नींद में बाथरूम जाता है और गलती से कोकायू के बड़े संतरों को पकड़ लेता है और कोकायू प्लेफुल तरीके से फ्लर्ट करती है। लेकिन शर्मिला कजुया पूरी तरह फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और उसे याद आता है कि पिछली रात फैमिली मीटिंग हुई थी जहाँ पर उसकी सिस्टर और फादर ने कोकायू को उनके साथ रहने के खिलाफ थे क्योंकि उसकी प्रेजेंस बहुत ज्यादा गुण बढ़ती थी और उन्हें डर था कि वो कजुया को करप्ट कर देगी। और जब फादर सख्ती से मना करता है तो किरीहा आर्ग्यूमेंट खत्म करने के लिए धमकी देती है कि वो उसका एम्बेरसिंग पोएम सुना देगी जो कजुया के फादर ने कभी लिखी थी। और मजबूर होकर वो मान जाता है और घर में शिफ्ट होने के बाद
कुकुड़ी को दिए गए छोटे से हिस्से को वो एक मिनी श्राइन में बदल देती है और बाद में किरिहा उसे बताती है कि उन्हें किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए बाहर जाना होगा। और जब कुकुड़ी को पता चलता है कि वो टगारी से श्राइन को रिबिल्ड करने के लिए लोन मांगने जा रहे हैं तो वो पीछे हटने की कोशिश करती है, लेकिन किरिहा उसे जबरदस्ती साथ ले जाती है और वो टगारी के श्राइन पहुंचते हैं तो कुकुड़ी टगारी को बुलाती है और वो सब बिल्डिंग के अंदर खिंच जाते हैं और टगारी जो एक लोकल गॉडेस है उन्हें पैसे देने के लिए मान जाती है, लेकिन शर्त रखती है कि उसे उनके साथ एक स्पेशल कार्ड गेम खेलना होगा। और शुरू में गेम नॉर्मल लगता है जहां वो कार्ड्स पलटते हैं और जिस अमाउंट का नाम कार्ड पर लिखा होता है वही उन्हें लोन में मिलेगा, लेकिन जल्दी ही उन्हें अजीब कार्ड मिलते हैं जिसमें अजीब अजीब चीजें लिखी होती हैं और टगारी को कार्ड्स पर लिखी चीजें उनके साथ करने का मौका मिलता है ताकि वो लड़कियों के साथ अपनी वॉश बोर्ड खरबूजे वाली अपनी फ्रीकी किंग पूरी कर सके। और जब किरिहा को सच्चाई पता चलती है तो वो कुकुड़ी पर भड़क जाती है कि उसने उसे पहले वार्न क्यों नहीं किया, खासकर तब जब कुकुड़ी पहले भी टगारी के साथ ही एग्जैक्ट गेम खेल चुकी थी। और कुकुड़ी बताती है कि डील के हिस्से के तौर पर उसे डिटेल रिवील करने की परमिशन नहीं थी और किरिहा वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन कुकुड़ी उससे रुकने की भीख मांगती है और कहती है कि उन्हें अपने लोन गोल तक पहुँचने के लिए बस कुछ ही कार्ड चाहिए। और गेम आगे बढ़ता है और टगारी लगातार ऐसे कार्ड निकालती रहती है जिससे उसे दोनों लड़कियों के साथ अजीब चीजें करने का मौका मिल जाता है, फ्रेंची देने से लेकर नेक लिकिंग तक, और यहाँ तक कि उन्हें कॉस्ट्यूम पहनने के लिए मजबूर करना भी शामिल होता है। और निराश होकर किरिहा एक प्लान बनाती है और वो बाथरूम जाने का बहाना बनाती है और टगारी से रास्ता दिखाने को कहती है। और जैसे ही टगारी बाहर जाती है कुकुड़ी जल्दी जल्दी कार्ड्स को रीअरेंज कर देती है ताकि उन्हें एडवांटेज मिल सके। और जब टगारी वापस आती है तो उसे कुछ गड़बड़ लगती है और वो सस्पिशियस होकर कार्ड चेक करती है, लेकिन उनको अनचेंज पाती है और कुकुड़ी उसे भरोसा दिलाती है कि उसने कुछ नहीं किया। और इसके बाद टगारी अपनी बारी खेलती है और उसे वो कार्ड नहीं मिलता जिससे गैंग के लिए जीत होता है। और टगारी समझ जाती है कि लड़कियों ने कार्ड से फिंगरप्रिंट हटा दिए थे ताकि उन्हें फायदा मिल सके, लेकिन जैसे ही किरिहा और कुकुड़ी सोचती हैं कि उन्होंने उसे चकमा दे दिया है और तभी टगारी मुस्कुराती है और दीवार पर लगे एक रूल की तरफ इशारा करती है जिसमें लिखा होता है कि अगर कोई प्लेयर अपने बारी से पहले कार्ड को टच करता है तो ओपोनेंट को सारे रिमेनिंग कार्ड मिल जाते हैं। और तुरंत ही किरिहा और कुकुड़ी का एहसास हो जाता है कि वो बुरी तरह फंस चुकी हैं और उन्हें रात वही रुकने के लिए मजबूर कर दिया जाता है और इसका अंत फुल डिटेल ट्रीटमेंट के साथ होता है। घर वापस आकर किरिहा आराम से अपना फेवरेट टीवी शो देख रही होती है और तभी कजुया के फादर आ जाते हैं और बहुत पोलाइट तरीके से बेसबॉल देखने देने की रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन किरिहा मना कर देती है और बेचारे बूढ़े आदमी को रेडियो पर ही मैच सुनना पड़ता है। और टीवी देखते देखते कजुया की बहन कसुमी आती है और वो टीवी बंद कर देती है और किरिहा को घसीटकर किचन में ले जाती है और वहाँ दिखाया जाता है कि कुकुड़ी घर के कामों में मदद करती है और जबकि किरिहा ऐसा करने से मना कर देती है और कसुमी धमकी देती है कि वो अब कभी पुडिंग नहीं खरीदेगी। और ये सुनकर किरिहा दया की भीख मांगती है और मदद करने के लिए मान जाती है और उसे आलू छिलने का काम दिया जाता है। और जबकि कुकुड़ी कैबेज काटती है और कसुमी को पता चलता है कि ग्रोसरीज खत्म हो चुकी है तो वो कजुया और लड़कियों को ग्रोसरीज खरीदने भेज देती है और मार्केट पहुंचकर लड़कियां स्नैक्स देखकर ड्रूल करने लगती हैं, लेकिन कजुया उन्हें रोकता है और शॉपिंग लिस्ट फॉलो करने को कहता है और कुकुड़ी उसकी बात मानती है और सिर्फ शॉपिंग लिस्ट की चीजें ही खरीदती है और वो खुद को उसकी हाउसवाइफ की तरह इमेजिन करती है। और दूसरी तरफ किरिहा ट्रॉली में ढेर सारी पुडिंग डाल देती है, लेकिन कजुया सब वापस रख देता है और हार नहीं मानता और किरिहा पुडिंग के लिए गाना गाने और भीख मांगने लगती है जिससे लोग उसे दया से देखने लगते हैं और मजबूर होकर कजुया उसे एक पुडिंग दिला देता है जिससे वो बहुत खुश हो जाती है। और इस बीच कुकुड़ी भी बाद में अपने लिए डिजर्ट चाहती है और इमेजिन करती है कि वो भी वही ड्रामा करेगी जो किरिहा ने किया था, लेकिन कुछ करने से पहले ही बाकी लोग उसे चेकआउट के लिए बुला लेते हैं और अब कैशियर पर लोग बस्टी मॉमी कोकायू से सर्व होने के लिए लाइन लगाते हैं और कजुया की बारी आने पर कोकायू से सर्व करती है और फिर सब डिनर के लिए कजुया के घर लौट आते हैं जहां वो कसुमी के होममेड खाने का फीस्ट करते हैं। और डिनर के बाद किरिहा मजे से अपनी पुडिंग खाती है और जबकि कुकुड़ी बस देखती रहती है और तभी कजुया उसे रेड विंग पुडिंग दे देता है जिसे वो बहुत खुशी से खाती है। और कुछ दिन बाद कजुया स्कूल जाता है और शौक रह जाता है जब वो देखता है कि कई लड़कियां सीरू के आसपास इकट्ठा होकर हंस रही हैं और उस पर फिदा भी हो रही हैं और कजुया को यकीन नहीं होता क्योंकि वो हमेशा शीरो को ऑकवर्ड और लड़कियों के मामले में अनलकी जानता था। और यहाँ तक कि ओसामू भी कंफ्यूज हो जाता है और कुछ अजीब होने का शक करने लगता है। और तभी किरिहा कजुया के बैग से बाहर निकल आती है और कॉन्फिडेंट के साथ डिक्लेयर करती है कि ये जरूर एक और एमएसओ इंसिडेंट है। और कजुया घबरा जाता है और उससे कहता है कि पब्लिक में बाहर मत आया करो, कोई देख सकता है, लेकिन किरिहा उसके ज्वेल पर लात मारकर उसे ज्यादा कोशिश होने के लिए डांटती है और याद दिलाती है कि वेदर फोरकास्ट में इस हफ्ते हाई मेडिसिन लेवल बताए गए हैं, इसीलिए कुछ अजीब होना तय है। और वो जोड़ती है कि इसी वजह से उन्हें कजुया जैसे मेडिसिन क्लींजर की जरूरत है। और कजुया अब भी थोड़ा अनश्योर रहते हुए आगे बढ़ता है और शीरो पर आरोप लगाता है कि वो खुद को अट्रैक्टेड बनाने के लिए
किसी आइटम का इस्तेमाल कर रहा है और बाकी लड़के जो साफ तौर पर जेलस होते हैं ये सुनकर दम तोड़ देते हैं और शीरो इनकार करता है, लेकिन गलती से कह देता है कि उसने कोई क्लोन इस्तेमाल की थी। और जैसे ही वो ये बोलता है सारे लड़के उसके पीछे ऐसे दौड़ पड़ते हैं जैसे उन्होंने कोई मिरेकल सुन लिया हो और उस गियर को पाने की उम्मीद में सारे लड़के उसी क्लोन को हासिल करने के लिए शीरो के पीछे स्टैम्पेड की तरह दौड़ पड़ते हैं और शीरो भागने की कोशिश करता है और किरिहा अपनी ओवाई फॉर्म में लौटकर अपनी स्लैश से कुछ लड़कों को पीछे धकेल देती है और कजुया इस पूरे केओस को देखकर पूछता है कि क्या ये लड़के भी अमोसोगी के असर में आ गए हैं। और किरिहा समझाती है कि जिसने भी इस अमोसोगी को पैदा किया है वो उनकी खुद की डिजायर्स के साथ जोरदार तरीके से रेजोनेट कर रहा है और इसी वजह से इसका इफेक्ट इतनी तेजी से फैल रहा है और भीड़ लगभग शीरो को पकड़ ही लेती है। लेकिन किरिहा उसे पकड़ लेती है और सब कॉरिडोर से भागते हुए एक खाली क्लासरूम में घुस जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं और फिर भी भीड़ हार नहीं मानता और खिड़कियों से अंदर चढ़ने लगते हैं और कोई और ऑप्शन न देखकर कजुया किरिहा के इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है और स्लेज हैमर वेव एक्टिवेट करता है और इससे स्कूल के ऊपर छाया हुआ मेलिसन इन क्लाउड साफ हो जाता है और माहौल शांत पड़ जाता है और सब कुछ नॉर्मल होने के बाद शीरो को बांधकर उससे पूछताछ की जाती है और वो बताता है कि एक लड़की द्वारा रिजेक्ट किए जाने के बाद उसने ये क्लोन इस्तेमाल किया था और ये सोचकर कि वो ज्यादा अपीलिंग लगेगा और वो इसे फेंकने ही वाला था कि उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी जिसने उसे दोबारा ट्राई करने को कहा और उसके बाद सब कुछ बदल गया और कजुया उसे बताता है कि बाकी सारे अमसोगी की तरह और इसे भी उसी इंसान को डिस्ट्रॉय करना होगा जिसने ये बनाया है और शीरो मान जाता है और बोतल तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उछलकर गलती से कजुया पर स्प्रे हो जाती है और अचानक सारी लड़कियां कजुया के पीछे दौड़ने लगती हैं और किसी तरह कजुया भागकर घर पहुंचता है और सीधे बाथरूम में जाकर खुद को साफ करने लगता है। लेकिन उसे पता नहीं होता कि क्लोन का इफेक्ट अभी भी एक्टिव है और बात के दौरान अजीब चीजें होने लगती है। उसकी बहन कसुमी अंदर आ जाती है और उसके बाद बाकी लोग भी आ जाते हैं जो इसके असर में होते हैं और कजुया खुद को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन सिचुएशन जल्दी ही उसके लिए ओवरवेलमिंगली क्रीमी हो जाती है और सब मिलकर उसे उसके लिमिट तक पुश कर देते हैं और अचानक अनाउंस करती हैं कि वो उसका ट्रेन चलाने वाले हैं और कजुया समझ जाता है कि उसके पास सबके लिए इनफ जूस नहीं है और कोई और रास्ता न होने पर कजुया क्लोन की बोतल उठाकर तोड़ देता है जिससे हालत कंट्रोल के बाहर जाने से रुक जाते हैं और इससे अमोसोगी का इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता है। लेकिन मेलिसन एटोलमेंट के साइड इफेक्ट के तौर पर शीरो से एक हफ्ते तक मरे हुए चूहे जैसी टेरिबल बदबू आने लगती है और उसके क्लासमेट उससे दूरी बनाए रखते हैं और कुछ दिन बाद कजुया ट्रेनिंग जारी रखता है और कुकुरी के साथ स्पारिंग करता है जिसमें वो बुरी तरह हार जाता है और इसके बदले में किरिहा उसे पनिशमेंट देती है और बाद में स्कूल में स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट कजुया चिसातो और ओसामू को अपने ऑफिस में बुलाता है, लेकिन अंदर जाते ही वो उसका टकला सर देखते हैं जिसे वो जल्दी से विग से ढक लेता है और कजुया उससे उसके बाल झड़ने का रीजन पूछता है और किरिहा सामने आकर बताती है कि मेलिस और एटोलमेंट की वजह से जब कजुया ने टररका का अमसोगी हराया था तब उसके सारे बाल गिर गए और ये सुनकर चिसातो डर जाती है कि अगर कजुया ने उसका अमसोगी हराया तो वो भी कहीं गंजी ना हो जाए। लेकिन किरिहा उसे भरोसा दिलाती है कि हर अमसोगी की नेचर अलग होती है और इसके बाद टररका बताता है कि हाल ही में स्कूल में कुछ अजीब हो रहा है। एक मिस्टीरियस लड़की स्टूडेंट्स के सामने आती है और उनसे कुछ मांगती है और कजुया और किरिहा थोड़ा अनॉयड हो जाते हैं कि उन्हें एक बेसिक घोस्ट स्टोरी के लिए बुलाया गया है। लेकिन टररका असली ट्विस्ट बताता है कि उस लड़की नागो की मौत 2 साल पहले हो चुकी थी और किरिहा तुरंत समझ जाती है कि यह किसी अमसोगी का काम है और ओसामो सजेस्ट करता है कि वो क्लूज इकट्ठा करने के लिए स्टूडेंट से पूछताछ करें और वो सब अलग अलग होकर स्कूल में लोगों से मरी हुई लड़की नागो के बारे में पूछने लगते हैं और इंटरव्यूज के बाद उन्हें पता चलता है कि नागो ने बिल्डिंग से कूदकर अपनी लाइफ खत्म कर ली थी और मरने से पहले वो यूची नाम के एक पॉपुलर लड़के के फैन क्लब में शामिल हुई थी और उन्हें यह भी पता चलता है कि न्यूज़पेपर क्लब की एक स्टूडेंट नैना को इस इंसिडेंट के ऊपर अपनी रिसर्च कर रही है और बाद में सब लोग नोट्स कंपेयर करने के लिए मिलते हैं और बात करते हुए उन्हें नैना को दिखाई देती है जो पास ही एक स्टूडेंट का इंटरव्यू ले रही होती है और वो नैना को से मिलते हैं जो ये जानकर एक्साइटेड हो जाती है कि और लोग भी नागो के स्टोरी में इंटरेस्ट ले रहे हैं और तभी अचानक जिस लड़की से वो बात कर रही होती है वो डर के मारे गिर पड़ती है और जब सब उसके पास दौड़ते हैं तो वो नागो के गोश्त को देखते हैं जो एक लेटर मांग रहा होता है और कजुया अपने ओबाई से अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन नागो उसे ब्लॉक कर देती है और गायब हो जाती है और सब लोग कंफ्यूज रह जाते हैं कि आखिर उस लेटर का क्या मतलब है। और अब इन्फॉर्मरी में किरिहा समझाती है कि ये कोई नॉर्मल अमसोगी नहीं है बल्कि एक कमीनी है, एक बहुत डेंजरस टाइप जो किसी इंसान के मरने के बाद उसके बालों से जुड़े लिंगरिंग रिग्रेट से पैदा होता है और चिसातो जोड़ती है कि ये किसी लिविंग होस्ट से जुड़ा होना चाहिए जिसकी इमोशन गोश्त के साथ अलाइन करती हूँ और वो कसाकाबे को बुलाते हैं, वही डरी हुई लड़की जो पहले मिली थी और उससे सब कुछ बताने को कहते हैं और वो बताती है कि स्कूल में एनरोल होने के बाद बहुत सारी लड़कियां यूरिची को पसंद करने लगी थी और उसने और उसके दोस्तों ने यूरिची के फैन क्लब में उसे शेयर करने का फैसला किया था, लेकिन यूरिची को नागो
उसे प्यार हो गया और बाकी लड़कियां इससे जेलस हो गई और उन्होंने नागो को बुली करना शुरू कर दिया, जो आखिरकार उसकी मौत की वजह बना। और इन्वेस्टिगेशन आगे कैसे बढ़ाई जाए इस पर बात ही हो रही थी कि और तभी एक स्टूडेंट रिपोर्ट लेकर आता है कि नागो की एक छोटी बहन भी इस स्कूल में पढ़ती थी और ये बात टर्राको को भी नहीं पता थी। और बाद में पता चलता है कि पेरेंट्स के डिवोर्स की वजह से बहनों ने अलग सरनेम इस्तेमाल किया था। लेकिन जब वो जांच करते हैं कि वो कौन है तो सब शौक में आ जाते हैं। वो ननाको न्यूज़पेपर क्लब बड़ी लड़की होती है और वो तुरंत उस जगह पहुंचते हैं जहां अमिसोगी एक और स्टूडेंट को हैरास कर रहा होता है और फिर से लेटर मांग रहा होता है। और वहां पहुंचकर कजुया नागो को रोकता है और ननाको से कन्फ्रंट करता है और पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रही है। और ननाको बताती है कि वो सिर्फ ये जानना चाहती थी कि उसकी बहन ने अपनी लाइफ क्यों खत्म की और नागो के बालों से जुड़े लिंगरिंग फीलिंग्स की वजह से ही अमिसोगी ने नागो का फॉर्म ले लिया। लेकिन किरिहा उसकी बात नहीं मानती और कहती है कि ननाको के पास पूरे इस मेस के पीछे कोई और रीजन है। और जब कजुया फिर से लेटर के बारे में पूछता है तो ननाको जमीन पर पड़ी हुई डरी लड़की मित्सुकी की ओर इशारा करती है और कहती है कि उसे ज्यादा पता है। और मित्सुकी कबूल करती है कि जेलसी की वजह से उसने और उसके दोस्तों ने नागो को बुली किया था। लेकिन जिस दिन नागो की मौत हुई उस दिन उसने अपने पुलिस का सामना किया और बताया कि वो युरिची से कन्फेस करने वाली है। और मित्सुकी ने उसे रूफटॉप की तरफ जाते देखा और माफी मांगने के लिए उसके पीछे गई। लेकिन वहाँ से उसे नागो के जूते और उसका लेटर और उसका बॉडी फर्स्ट फ्लोर पर मिला। और ये सोचकर कि लेटर में नागो की ट्रू फीलिंग्स होंगी, मित्सुकी ने उसे अपने पास रख लिया लेकिन कभी खोला नहीं। और अब वो लेटर लाती है और नैना को उसे पढ़ती है। और लेटर में नागो लिखती है कि उसके चेस्ट में एक डार्क लम्ब बढ़ रहा था, उसके दर्द का सिंबल। और उस डार्क लम्ब ने कहा कि वो उसकी फाइनल विश पूरी कर सकता है और फिर गायब हो जाएगा। और नागो को लगा कि उसकी विश युरिची से अपने प्यार का इजहार करना है। लेकिन जल्दी ही उसे पता चलता है कि अमिसोगी चाहता था कि वो अपनी बहन नानाको को नुकसान पहुंचाए, जिसे हर चीज में उससे बेहतर माना जाता था। और अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए नागो ने खुद अपनी लाइफ खत्म करने का फैसला किया। और लेटर पढ़ते ही नानाको टूट जाती है, खुद को ब्लेम करती है और कहती है कि काश मरने वाली वही होती। और किरिहा समझ जाती है कि अमिसोगी यही चाहता था, नानाको से उसकी खुद की मौत की विश निकलवाना ताकि वो और पावरफुल बन सके। और अब अमिसोगी फिर से प्रकट होता है, अब पहले से कई ज्यादा बड़ा और ट्विस्टेड। और उसके चेस्ट पर वही डार्क मार्क्स होता है और वो नानाको पर हमला करता है। लेकिन कजुया समय रहते उसे सील कर लेता है और कई अटैक्स होते हैं और कजुया कुछ ब्लॉक करता है। लेकिन एक जोरदार हिट से पीछे फेंक दिया जाता है और क्रिएचर और भी बड़ा और डरावना हो जाता है। और कजुया स्लेज हैमर वेव अटैक करता है लेकिन वो बाउंस हो जाता है। और किरिहा बताती है कि टेक्निक बदलते समय वो बहुत स्लो हो रहा है। और कजुया फोकस करता है और रैपिड स्ट्राइक देने लगता है और आखिरकार उसे एक ओपनिंग मिलती है और वो स्पाइरल वेव एक्टिवेट करता है और उसे सीधे अमिसोगी के आर पार कर देता है, जिससे वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और बैटल खत्म होने के बाद भी नैना को गिल्ट से बाहर नहीं आ पाती तो किरिहा उसके पास जाकर शांति से समझाती है कि नागो ने लेटर उसे दुखी करने के लिए नहीं लिखा था, बल्कि ये साबित करने के लिए लिखा था कि वो अपनी छोटी बहन से कितनी गहराई से प्यार करती थी। और किरिहा उसे इनकरेज करती है कि वो अपनी मौत की विश करना बंद करे और नागो के सेक्रीफाइस को ऑनर करने के लिए किसी और टाउन में जाकर नई जिंदगी शुरू करे। और कुछ समय बाद सुनाओ नाम की एक लड़की और उसकी स्पिरिट पार्टनर अपने लोकल गॉड से मिलने जाते हैं और कैमियो का जो एक नेबरिंग एरिया है वहाँ बढ़ रही मेडिसिन एक्टिविटीज को हैंडल करने की परमिशन मांगती है। और गॉड उनकी स्ट्रेंथ कंफर्म करने के बाद उन्हें जाने की इजाजत दे देता है और सुनाओ को मेडिसिन क्लीनर के रूप में इलेक्ट करता है। और गॉड उससे पूछता है कि क्या वो सच में कैमियो जाने के लिए तैयार है, ये जानते हुए कि वहाँ कितना खतरा है। और सुनाओ पूरे कॉन्फिडेंट के साथ कहती है कि वो वहाँ जाने के लिए तैयार है। और इसी बीच कजुया और बाकी लोग इंसिडेंट की रिपोर्ट टर्राको को देते हैं और सब लोग खुश होते हैं कि मामला अच्छी तरीके से खत्म हुआ। और तभी अचानक नानाको वहाँ आ जाती है और सबको हैरान करते हुए व्हाइट बोर्ड पर लिखकर बताती है कि वो अब बोल नहीं सकती। और कजुया तुरंत समझ जाता है कि ये अमिसोगी अटोनमेंट का असर है। लेकिन नानाको उसे भरोसा दिलाती है कि ये उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो उसे कोल्डली फेस करेगी। और किरिहा भी उसकी बात से एग्री करती है और वहाँ से चली जाती है, नानाको को बोलने में असमर्थ छोड़कर। और कुछ समय बाद जब कजुया अपने ही गूनिंग लविंग बिजनेस में मगन होता है और तभी अचानक कोई उसके चेहरे पर मुक्का मार देता है और वो जमीन पर गिर जाता है। और कंफ्यूज होकर वो सोचता है कि इस बार उसने किसको नाराज कर दिया। और तभी सुनाओ उसके सामने खड़ी होती है, अब भी अटैक्स करती हुई। और उसी वक्त किरिहा कजुया के बैग से बाहर कूदती है और एक किक को ब्लॉक कर देती है जो उस पर पड़ने वाली थी। और किरिहा गुस्से में पूछती है कि सुनाओ की प्रॉब्लम क्या है, लेकिन सुनाओ अपने अटैक्स किरिहा की तरह मोड़ देती है और दोनों के बीच इंटेंस फाइट शुरू हो जाती है और ब्लो अप टप ब्लो का जबरदस्त एक्सचेंज। और सुनाओ किरिहा की किक पकड़ लेती है और उसे जमीन पर पटक देती है, जिससे किरिहा कजुया को प्रोटेक्ट करने की अपनी विल पावर खो बैठती है। और डिफेंस में किरिहा की स्लैश सुनाओ पर लश करती है, लेकिन बीच हवा में ही उसे कोटेत्सु यानी सुनाओ की स्पिरिट स्लैश कर देती है। और इससे सुनाओ और एनोइड हो जाती है क्योंकि उसने पहले ही कोटेत्सु को इससे दूर रहने के लिए कहा था
और फिर भी वो कोटेत्सु को उसकी ट्रू फॉर्म में शिफ्ट होने का ऑर्डर देती है और ये देखकर काजुया और किरिहा दोनों शॉक हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि कोटेत्सु असल में एक स्वॉर्ड टाइप ऑब्जेक्ट स्पिरिट है। और किरिहा पूछती है कि सुनाओ आखिर अपने ही साइड के लोगों पर अटैक क्यों कर रही है, और सुनाओ जवाब देती है कि वो खुद एक मेलेसन क्लिंजर है और खास तौर पर काजुया के स्ट्रेंथ को परखने आई है। और वो कहती है कि यह बिल्कुल अपसेट है कि काजुया जैसा वीक इंसान कनाका का रोल संभालने की कोशिश कर रहा है, जबकि उसे ये भी याद नहीं कि कनाका उसकी अपनी मदर थी। और किरिहा ये सुनकर सुन रह जाती है कि सुनाओ को कनाका के बारे में भी पता है और सुनाओ डिक्लेयर करती है कि वो ये मामला लोकल गॉड तक ले जाएगी। और सब लोग कुकुड़ी के श्राइन पहुंचते हैं जो काजुया के घर में ही है। और जब कुकुड़ी पूरी ग्रैंडर के साथ खुद को प्रेजेंट करती है तो किरिहा उसे हम्बल करने के लिए बुली कर देती है। और सुनाओ ये देखकर शॉक हो जाती है कि लोकल गॉड को कोई बुली कर रहा है। और उसे याद आता है कि उसने डिसबिलीफ के साथ देखा था कि कनाका की ओबाई काजुया जैसे वीक लूजर के पास थी। और जब उसने कुकुड़ी से पूछा तो कुकुड़ी ने बताया कि कनाका मर चुकी है और अब उसका पैथेटिक यूजलेस बेटा उसकी जगह ले रहा है। और ये सुनकर सुनाओ और ज्यादा गुस्से में आ जाती है और सुनाओ साफ कहती है कि उसे नहीं लगता कि काजुया और किरिहा कनाका की जगह मेलेसन क्लीनर बनने के लायक हैं। और इसके बाद सुनाओ कुकुड़ी से कहती है कि वो खुद उस पोजीशन को टेक ओवर करना चाहती है और उसका मानना है कि सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान को ही किसी रीजन का मेलेसन क्लीनर बनने का हक होना चाहिए। और वो सजेस्ट करती है कि इस बात का फैसला एक डुएल से किया जाए और विनर को टाइटल मिलेगा। और ये सुनकर काजुया और किरिहा दोनों स्टन रह जाते हैं। और सुनाओ अपना पास्ट बताती है कई साल पहले उसका बड़ा भाई एक अमुसोगी द्वारा मार दिया गया था और उस लॉस ने उसे तोड़ दिया और उसी दिन से उसने रिवेंज की कसम खा ली। और बहुत छोटे उम्र में ही वो अपने रीजन के गॉड के पास गई और उस क्रिएचर से लड़ने के लिए एक स्पिरिट पार्टनर मांगा और गॉड ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि उसे अपनी उम्र की बाकी बच्चों की तरह खेलना चाहिए। और ये याद दिलाया कि उसका भाई चाहता था कि वो एक नॉर्मल खुशहाल लड़की की तरह बड़ी हो, लेकिन सुनाओ ने उसकी बात नहीं मानी और उसने अपने भाई का पुराना ऑब्जेक्ट स्पिरिट लिया और खुद ही उस अमुसोगी का पीछा करने निकल पड़ी जिसने उसकी भाई की जान ली थी। लेकिन जब वो वहाँ पहुंची तब तक कनाका उस क्रिएचर को पहले ही डिफीट कर चुकी थी और गुस्से से भरी सनाओ ने अपनी सारी नाराजगी कनाका पर निकाल दी और डिक्लेयर किया कि वो एक दिन उसे जरूर हराएगी। और वो बार बार कनाका को चैलेंज करती रही और हर बार हारती रही, जिससे उसका स्ट्रॉन्ग बनने का ऑब्सेशन और भी बढ़ता गया। लेकिन जब वो आखिरकार एक और डुएल के लिए लौटी तो उसे पता चला कि कनाका मर चुकी है और उसकी जगह किसी ऐसे इंसान ने ले ली है जिसे वो एक पैथेटिक बर्डन मानती है। और घर पर काजुया भारी दिल के साथ अपने कमरे में खुद को बंद कर लेता है और उसे लगता है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर खड़ा नहीं उतर पाया। और ये बात उसे अंदर से खाई जा रही है कि नानाको और टडाका जैसे इनोसेंट लोग उसकी कमजोरी की वजह से सफर कर रहे हैं और अब उसे लगता है कि अगर वो एग्जिस्ट ना करे तो सबके लिए बेहतर होगा। लेकिन किरिहा ऐसे एक लिंक की सर्वेंट बनने से इनकार कर देती है और वो सीधे फुटऑन पर कूद जाती है और उसके कपड़े हटाकर बिना किसी प्लॉट आर्मर के काजुया को एक बहुत जरूरी इंटीमेट हक देती है। और काजुया उससे पूछता है कि वो उसे हक क्यों कर रही है और किरिहा बताती है कि ये उसे कंफर्ट देने के लिए है और वो उसे याद दिलाती है कि भाग जाना हालत को और खराब ही करेगा। और जब काजुया इससे असहमत होता है तो किरिहा उसके बेबी ज्वेल्स जोर से दबा देती है और वो उसे बताती है कि उसने कभी भी उसे बर्डन नहीं माना और उसे याद दिलाती है कि फ्यूचर में चाहे कुछ भी हो वो हमेशा उसके साइड में खड़ी रहेगी। और वो उसे आगे बढ़ते रहने और जितने भी मिस्टेक हो सके करने के लिए इनकरेज करती है, ये प्रॉमिस करते हुए कि वो हर गलती को उसके साथ मिलकर क्लीन करेगी और वो कंधा भी बनेगी जिस पर वो रो सके। और शाई होती है और ब्लेसिंग के साथ वो जोड़ती है कि उसके बिना वो अकेली हो जाएगी और ये कंफर्ट काजुया के रिजल्ट को फिर से मजबूत कर देता है। और तभी किरिहा अपने फुल प्लॉटफुल साइज फॉर्म में वापस आ जाती है और बिना देर किए काजुया के गोल्डन पिकल को भी फुल साइज में लाने की कोशिश करती है। और इसके बाद वो सुनाओ के खिलाफ डुएल जीतने का प्लान बनाने लगते हैं और उन्हें याद आता है कि सुनाओ ने फाइट को फेयर बनाने के लिए अपनी सारी बैटल्स टेक्निक पहले ही दिखा दी थी। और किरिहा कहती है कि वो डिसएडवांटेज में है, लेकिन काजुया हार मानने को तैयार नहीं होता। और ये सुनकर किरिहा वादा करती है कि अगर वो जीत गया तो वो उसकी कोई भी विश पूरी करेगी। और तभी अचानक काजुया की बहन और कुकुड़ी दरवाजा खोलकर अंदर आ जाते हैं और किरिहा को काजुया के ऊपर एक सस्पिशियस पोज में देख लेती हैं और वो तुरंत किरिहा को खींचकर बाहर ले जाती हैं और इस तरह काजुया जूनियर के क्रिएशन को रोक दिया जाता है। और इसके बाद काजुया और किरिहा आने वाले डुएल के लिए कड़ी ट्रेनिंग शुरू करते हैं और वो सुनाओ के स्वॉर्ड के क्लोज रेंज अटैक के खिलाफ तैयारी करते हैं, लेकिन ये जानते हुए कि उसके पास फार रेंज टेक्निक्स भी हैं और वो उनके खिलाफ भी ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। और किरिहा जोड़ती है कि एक ओबाई होकर कोटेत्सु जैसे स्वॉर्ड के खिलाफ जाना उसके लिए डेंजरस होगा, लेकिन किरिहा के पास एक प्लान है। और इधर अपने रीजन में सुनाओ लोकल गॉड हनोका के साथ स्पारिंग करती है ताकि अपनी स्किल शार्पन कर सके और वो उसे इम्प्रेस भी कर देती है। और सुनाओ को पूरा कॉन्फिडेंट है कि काजुया को हराना इजी होगा क्योंकि वो उसकी मदर की सारी टेक्निक जानती है और वो डींगे मारती है
लेकिन उसका ऑब्जेक्ट स्पिरिट कोतेत्सु उसे एरोगेंट न बनने की वार्निंग देता है और कोतेत्सु से याद दिलाता है कि काजुया को मेडिसिन क्लीनर बनने के लिए एक टेस्ट पास करना पड़ा था और सिर्फ स्ट्रॉन्ग न दिखने की वजह से उसे कमजोर मानना ठीक नहीं है। लेकिन सुनाओ उसकी बात टाल देती है और कहती है कि स्मार्ट बनने की कोशिश न करे और बस एक टूल की तरह अपनी हद में रहे। और वो साफ कहती है कि काजुया ने अपना टेस्ट कुकुरी एक वाटर गॉडेस के खिलाफ दिया था जिसे उसकी वॉल वीव से आसानी से डिफेंड किया जा सकता है, लेकिन उसकी स्वॉर्ड के सामने उसे पेनिट्रेट करना सुनाओ के लिए आसान होगा और इसलिए उसे पूरा भरोसा है कि जीत उसी की होगी। और उसी दिन बाद में जब काजुया और किरिहा साथ में बात ले रहे होते हैं तो किरिहा उसके काफी करीब आ जाती है और डुएल के रूल एक्सप्लेन करती है और वो बताती है कि कुकुरी के डुएल मेडिएट पर एग्री करने के बाद दोनों फाइटर्स को वाटर बैरियर से प्रोटेक्ट किया जाएगा और ये बैरियर 2 वाटर डॉल से लिंक होंगी और बैटल के दौरान होने वाला डैमेज फाइटर्स की जगह डॉल्स को ट्रांसफर होगा और फाइट तब तक चलेगी जब तक कोई एक डॉल टूट ना जाए। लेकिन एक कैच है, ये बैरियर बस इंसानों को ही प्रोटेक्ट करता है, ऑब्जेक्ट स्पिरिट्स को नहीं, यानी किरिहा और कोतेत्सु दोनों घायल हो सकते हैं। और किरिहा ये भी बताती है कि काजुया उसकी 2 अलग अलग प्रोजेक्शन को डीकॉल की तरह इस्तेमाल कर पाएगा और हालांकि वो उसकी ट्रू सेल्फ से कमजोर होंगी और इसलिए वो उससे कहती है कि उसे अपना दिमाग लगाना होगा और सही समय पर सही प्रोजेक्शन चुननी होगी। और वो उसे वार्न करती है कि अगर सिचुएशन डिमांड करे तो उसे इस्तेमाल करने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। लेकिन जब वो काजुया से पूछती है कि उसके मन में क्या चल रहा है तो उसकी बात उसे स्पीचलेस कर देती है और थोड़ी देर बाद काजुया कहता है कि किरिहा उसके लिए बैटल जितनी ही इम्पोर्टेंट है और वो उसे घायल होते नहीं देखना चाहता और वो उसे प्रोटेक्ट करने और जीतने का वादा करता है। और ये सुनकर किरिहा पूरी तरह फ्लस्ट्रेड हो जाती है और टमाटर से भी ज्यादा लाल हो जाती है और फिर वो गुस्से में आकर उसके प्रीसियस ज्वेल पकड़ लेती है और कहती है कि कूल बनने की कोशिश बंद करे। और उस रात सोने से पहले किरिहा उसके पिछले हफ्ते की मेहनत की तारीफ करती है और सजेस्ट करती है कि जब वो सो रही हो तो वो चाहे तो उसके साथ फ्रीकी हो सकता है। लेकिन किरिहा के सो जाने के बाद भी वो काजुया के लिए सोना मुश्किल बना देती है और जब काजुया आखिरकार सो जाता है तो वो कनाका का सपना देखता है जो उस पर हंसती है और कहती है कि वो किरिहा का पंचिंग बैग बन गया है। और काजुया समझ नहीं पाता कि किरिहा उसके साथ इतनी रफ क्यों रहती है और तब कनाका उसे बताती है कि किरिहा उसकी ऑब्जेक्ट स्पिरिट हमेशा से ही उसे और उसके पहले के बिल्डर्स को प्रोटेक्ट करती आई है और इसी वजह से वो बहुत प्रोटेक्टिव बन गई। और कनाका आगे जोड़ती है कि किरिहा भी एक ऐसी स्वीट हार्ट और जब काजुया उसे अराइज अप कर देता है तो वो आसानी से फ्रस्ट्रेट हो जाती है और इसके बाद वो उसे लड़कियों के बीच प्लेयर होने को लेकर टीज करती है और उसके साथ साथ मौजूद सारी लड़कियों के साथ उसकी फ्रीकी पलों की फोटोज दिखाती है और इससे सारी लड़कियां उसके पास प्रकट हो जाती हैं और उसे प्लॉट फंड के लिए टेम करने लगती हैं। और काजुया कनाका से गुजारिश करता है कि वो ये सब बंद करे, लेकिन कनाका बताती है कि क्योंकि ये उसका सपना है इसीलिए ये लड़कियां उसकी अपनी डिजायर्स की वजह से दिखाई दे रही हैं। और तब काजुया उन्हें गायब करने की कोशिश करता है और गलती से उन्हें स्वेटी डूड में बदल देता है और उसकी इतनी वनीला नेचर देखकर कनाका उसे सजेस्ट करती है कि उसे लड़कियों के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू करना चाहिए, बम्पिंग बेलीज करना और उन्हें उसका गिजी गॉबल करने देना चाहिए। लेकिन उसकी हैरानी के लिए काजुया बताता है कि उसे अपनी मौजूदा लिविंग सिचुएशन पसंद है जहां उसके आसपास सभी खुश हैं और वो नहीं चाहता कि चीजें बदलें। और तभी सूरज उगने लगता है और कनाका उसे बताती है कि अब उसे जाना होगा और काजुया उसे प्रीवियस मेडिसिन क्लीनर होने के लिए शुक्रिया अदा करता है, लेकिन फिर भी वो उसके और अपने बीच के कनेक्शन को पूरी तरह समझ नहीं पाता। और कनाका समझाती है कि उसकी मदर होने की मेमोरी सील कर दी गई है जिसकी वजह से वो सच्चाई नहीं जान पा रहा, लेकिन समय के साथ वो मेमोरीज वापस आ जाएगी और तब तक वो इंतजार करती रहेगी। और तभी काजुया अचानक उस सपने से जाग जाता है पूरी तरह से हिला हुआ सा और अगली सुबह वो और किरिहा सुनाओ और कोतेत्सु के खिलाफ होने वाली बैटल की तैयारी करते हैं और वो खुद को वाटर डॉल से लिंक करते हैं। और जब कुकुरी रूल समझाती है तो वो अपने अपने मन में खुद को हाइप करते हैं और सुनाओ खुद को याद दिलाती है कि उसे कितना गुस्सा है ये जानकर कि काजुया जैसा एक बिग बम अब कनाका का सक्सेसर है और यही उसे ये साबित करने के लिए प्रेरित करता है कि वो उससे बेहतर है। और कोतेत्सु के लिए वो सुनाओ के बड़े भाई के हारने के बाद एक और बैटल हारना नहीं चाहती और काजुया के लिए वो सबको दिखाना चाहता है कि वो कनाका का सक्सेसर बनने के काबिल है और सुनाओ को ये साबित करना चाहता है कि स्पिरिट को सिर्फ टूल्स की तरह इस्तेमाल करना गलत है। और फिर डुएल शुरू होता है और कुमियोको के सच्चे मेडिसिन क्लीनर को तय करने के लिए काजुया पहला मूव करता है और डमी वीव से एक डिफेंसिव वॉल बनाता है और सुनाओ अपनी शॉट से उसे आसानी से तोड़ देती है। लेकिन तभी काजुया एक और डमी वीव सेट करता है और जैसे ही वो फिर से अटैक करने जाती है वो अपने ओबीआई प्रोजेक्शन से एक ऑफेंसिव मूव करके उसे सरप्राइज कर देता है और इससे उसका वाटर डॉल क्रैक हो जाता है और फाइट और ज्यादा इंटेंस हो जाती है। और इसी बीच जब कुकुरी देख रही होती है तो हनाको का एक चिवाई वर्जन प्रकट होता है और वो बताता है कि वो ये शो देखने आया है और काजुया को फाइट करते देखकर हनाको उसकी तारीफ करता है कि वो किसी वीक स्क्रब की बजाय सच में कॉम्पिटेंट है। और डुएल आगे बढ़ता है और सुनाओ का ऐसा होने लगता है कि उन्होंने डमी वीव का इस्तेमाल करके उसके अटैक का रेंज समझ लिया है। और काजुया फिर एक फेंस बनाता है और एक टेंगल वॉल फॉर्म करता है जो पहले कभी नहीं देखा गया था और कोतेत्सु उसे रिट्रीट करने का वार्निंग देता है, लेकिन सुनाओ उसे इग्नोर कर देती है और काजुया का अटैक हवा में ही स्लेज हैमर में बदल जाता है और उसे जमीन पर पटक देता है जिसे देखकर वो
वहाँ मौजूद गॉड इम्प्रेस हो जाते हैं और इसके बाद वो स्पाइरल वीव स्ट्राइक करता है, लेकिन सुनाओ संभल जाती है और अटैक रोक लेती है और फिर दोनों ब्लोज एक्सचेंज करने लगते हैं और कजुया का ओबाई सुनाओ की स्वॉर्ड से टकराता है और इसी बीच सुनाओ को लगता है कि उसे अब अपने बिग गन्स निकालने होंगे और वो अपनी स्पेशल मूव एम्प्टी स्ट्राइक इस्तेमाल करती है और वो कजुया को हिट कर देती है और उसका वाटर डॉल क्रैक हो जाता है और किरिहा कजुया से कहती है कि वो रेंज से बाहर निकले और जैसे ही वो डैश करके पीछे हटता है सुनाओ उस पर अटैक की बैरज भेज देती है और उसे इस तक धकेल देती है और कजुया पैरों के बीच रिट्रीट करता है और आर्चरी वीव से पत्थर फेंकने लगता है, लेकिन सुनाओ सब डॉज कर लेती है और वो फिर एक और अटैक भेजती है और कजुया गलती से उसे रियल किरिहा से ब्लॉक कर देता है, जिससे किरिहा को हल्की चोट लगती है और किरिहा स्पिरिचुअल एनर्जी बचाने के लिए अपनी एक वीकर प्रोजेक्शन को वापस खींच लेती है और जब सुनाओ अगला स्ट्राइक प्रिपेयर करती है तो कजुया स्पाइरल वीव का इस्तेमाल करने के बजाय कूदकर उसे अवॉइड करता है और ये किरिहा को सरप्राइज कर देता है क्योंकि उसे लगा था कि वो ब्लॉक करेगा, लेकिन कजुया ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि स्पाइरल वीव के लिए 2 प्रोजेक्शन चाहिए होते हैं और उसे पूरा करने के लिए रियल किरिहा का इस्तेमाल करना पड़ता और वो हिचकिचाता है इस डर से कि कहीं उसे चोट न लग जाए। और जब सुनाओ फिनिशिंग ब्लो के लिए पावर ऑफ करती है और किरिहा उसे जो भी जरूरी हो इस्तेमाल करने के लिए इनकरेज करती है, लेकिन कजुया को उसे प्रोटेक्ट करने का अपना वादा याद आ जाता है और उसी पल वो एक बिल्कुल नई टेक्निक एक्टिवेट करता है जो सुनाओ के अटैक को वही रोक देती है और वो ट्रैक्स करता है और उसे पूरी तरह स्टन कर देता है और कजुया तुरंत एक और अटैक फॉलो अप करता है और सुनाओ पर हिट लैंड करता है और उसके वाटर डॉल को और डैमेज पहुंचाता है और ये समझते हैं कि अगर एक और हिट लगी तो वो हार सकती है और सुनाओ पीछे हटने लगती है ताकि और नुकसान से बच सके और कजुया अपनी एक प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करते हुए फिर से स्ट्राइक करने की कोशिश करता है, लेकिन सुनाओ उसे स्लाइस कर देती है और तुरंत अपनी एम्प्टी स्ट्राइक टेक्निक से काउंटर करती है, जिससे कजुया और उसका वाटर डॉल भी हिट हो जाता है और इसके बाद दोनों फाइटर्स रुक जाते हैं और दूरी बनाए रखते हैं, ये जानते हुए कि एक भी गलत मूव बैटल का फैसला कर सकता है और वो अपने ऑप्शन पर सोचने के लिए पल भर रुकते हैं और कजुया जानता है कि अभी अटैक करने से वो वाइड ओपन हो जाएगा क्योंकि उसके पास अब सिर्फ 2 प्रोजेक्शन बचे हैं और वही दूसरी ओर सुनाओ को एहसास होता है कि वो अब लॉन्ग रेंज अटैक के ऊपर भरोसा नहीं कर सकती क्योंकि इस डिस्टेंस पर वो अफेक्टेड नहीं होंगी और मैच देखते हुए हनोका कमेंट करता है कि डुएल अब लगभग खत्म होने वाली है और अगर वो इसे ज्यादा देर तक खींचते हैं तो किरिहा इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी रिगेन कर लेगी कि तीसरी प्रोजेक्शन रिस्टोर हो सके, जिससे कजुया को बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा और किरिहा कजुया को थोड़ी देर और डिफेंस पर रहने की सलाह देती है ताकि वो सेफली जीत सकें, लेकिन कजुया सिर हिलाकर मना कर देता है और वो उसे बताता है कि जब तक वो सुनाओ से उसकी फुल स्ट्रेंथ पर फाइट नहीं करेंगे तब तक इसे सच्ची विक्ट्री नहीं कहा जा सकता और ये सुनकर किरिहा ऑफ गार्ड हो जाती है और पूछती है कि इसका जीत से क्या लेना देना है और कजुया समझाता है कि वो सुनाओ को दिखाना चाहता है कि उसके ऑब्जेक्ट स्पिरिट से वेपन नहीं है क्योंकि वो जानता है कि सुनाओ कोटेसु को पार्टनर की बजाय एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करती है और बिना किसी हिचकिचाहट के कजुया चार्ज करता है, जिससे सुनाओ चौंक जाती है और तुरंत अपनी अल्टीमेट टेक्निक अनलीश करने की तैयारी करती है और जैसे ही वो पास आती है कजुया और किरिहा अचानक डिवाइन पोजीशन नाम की टेक्निक से मर्ज हो जाते हैं, जिसमें स्पिरिट कुछ समय के लिए अपने यूजर के साथ फ्यूज होकर उसे जबरदस्त ताकत देती है और अब एम्पावर्ड होकर कजुया सुपर ह्यूमन स्पीड से मूव करता है और सुनाओ के साथ एक तेज क्लोज रेंज और इंटेंस फाइट में एंगेज हो जाता है और कोटेसु सुनाओ को रिट्रेट करने के लिए अर्ज करता है, लेकिन वो मना कर देती है जिसकी उसे भारी कीमत चुकानी पड़ती है और क्लैश के बीच में कजुया उसका शॉट पकड़ लेता है और उसके जरिए स्पिरिचुअल एनर्जी का ब्लास्ट चैलेंज करता है और उसकी स्वॉर्ड की ग्रिप तोड़ देता है और इसके बाद वो अपना फाइनल मूव अनलीश करता है जो सुनाओ को पियर्स करता हुआ उसके वाटर डॉल को पूरी तरह शैटर कर देता है और डॉल टूटते ही कजुया को डुएल का विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है और फिर वो वापस नॉर्मल हो जाता है और किरिहा उसके राइस केक पर चमाट मारकर उसे कांग्रेचुलेट करती है और जब कजुया की टीम उसे बधाई दे रही होती है सुनाओ को कोटेसु की चिंता सताने लगती है, लेकिन हनोका उसे एश्योर करता है कि वो ठीक है और सुनाओ को थैंकफुल होना चाहिए क्योंकि कजुया आसानी से कोटेसु को आधे में तोड़ सकता था और इसके बाद सुनाओ झुककर वो करती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है और कुछ देर बाद जब बाकी लोग सेलिब्रेशन की प्लान बना रहे होते हैं तभी कजुया अचानक बैटल की थकान से बेहोश हो जाता है और घर वापस आकर किरिहा कुकुरी के साथ डिस्कस करती है कि कजुया इतना थका हुआ इसलिए है क्योंकि डिवाइन पोजीशन एक्टिवेट करने के लिए इन ह्यूमन पावर चाहिए होती है और किरिहा बताती है कि उन्होंने ये टेक्निक पहले से प्रैक्टिस में एक बार यूज की थी, बैटल में कभी नहीं, लेकिन कजुया ने उस वक्त इसे यूज करने का फैसला किया क्योंकि उसे जीत का पूरा भरोसा था और तभी कसुमी डिनर के लिए बुलाती है और कजुया सच में सपना जी रहा होता है जहां कुकुरी जैसी गॉडेस उसे किंग की तरह खाना खिला रही होती है और कसुमी कजुया की हालत को लेकर चिंतित हो जाती है और सस्पेक्ट करती है कि लड़कियों ने उसे पूरी तरह ड्रेन कर दिया है और कुकुरी को कजुया की केयर करते देखकर किरिहा उसे टीज करती है और कुकुरी फिसलते हुए कह देती है कि उसने उसके साथ वाइफ की तरह बिहेव करने के बारे में सोचा था और इसके बाद किरिहा सजेस्ट करती है कि कुकुरी कजुया की किसी और चीज में मदद करे और कुकुरी के शौक के लिए किरिहा उसे बाथरूम में खींचकर ले जाती
देती है ताकि वो कजुया को नहलाने में मदद कर सके। और क्योंकि कुकुरी उसकी मैनली बॉडी को छूने में बहुत एम्बेरेस्ड होती है तो वो कजुया की आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड बांध देते हैं ताकि कुकुरी उसे वॉश कर सके। और शुरुआत में कुकुरी बिना किसी दिक्कत के उसकी पीठ साफ कर लेती है, लेकिन जब उसके सामने का हिस्सा धोने का टाइम आता है तो गोल्डन पिकल देखकर वो नर्वस हो जाती है और हिम्मत जुटाकर ये याद करते हुए कि कजुया ने उनका कितना ख्याल रखा है। और वो टॉवल हटाती है और हैरान रह जाती है और मॉन्स्टर पूरी तरह बैटल मोड में होता है और वो उसे अच्छे से साफ कर देती है। और उस रात जब कुकुरी सो चुकी होती है, किरिहा कजुया से कहती है कि वो अपना वादा पूरा करना चाहती है और उसकी कोई भी विश ग्रांट करेगी। और कजुया नर्वस होता है, लेकिन किरिहा जरा भी देर नहीं करती और किरिहा का क्रीमी डोमेन कजुया की ऑलमाइटी पिकल की वजह से पूरी तरह एक्सपेंड हो चुका था। और अगली सुबह कुकुरी शॉक में आ जाती है जब वो दोनों को एक रात के हॉट कार्डियो के बाद आपस में स्नगलिंग करते देखती है और किरिहा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कुकुरी डिटेल पूछने लगती है कि आखिर रात में हुआ क्या था। और इसी बीच कसुमे भी आ जाती है और ये जानने को ईगर हो जाती है कि उसका भाई असल में कितना फ्रीकी है। और वही दूसरी ओर सुनाओ के क्लैन स्थित में सुनाओ की मदर उसे डांटती है कि उसने कजुया पर बिना सोचे समझे हमला किया, उसे डुएल के लिए मजबूर किया, डुएल हार गई और कोतेत्सु को डैमेज पहुंचा दिया। और वो सुनाओ को याद दिलाती है कि वो उनकी क्लैन की वारिस है और आगे चलकर फैमिली के स्वॉर्ड स्कूल को इनहेरिट करने वाली थी, लेकिन अपनी हार की वजह से उसकी मदर डिक्लेयर कर देती है कि अब सुनाओ ना तो हाउस की और ना ही स्कूल की इनहेरिटेंस के लिए एलिजिबल रही। और सुनाओ इसका जोरदार विरोध करती है, लेकिन उसकी मदर साफ कह देती है कि अगर वो ये फैसला पलटना चाहती है तो उसे कजुया से शादी करनी होगी। और ये सुनकर सुनाओ पूरी तरह स्टन रह जाती है। और इसके बाद स्कूल में टीचर क्लास को एक नए स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस करवाता है और कजुया के लिए एक बड़ा सरप्राइज होता है। और वो नई स्टूडेंट कोई और नहीं बल्कि किरिहा होती है और ये उसे उनकी पहली मुलाकात की याद दिला देता है। और इसी के साथ इसका सीजन 1 खत्म होता है। और गाइज अगर आप चाहते हो कि मैं सीजन 2 एक्सप्लेन करूं तो इस वीडियो पर 5000 लाइक कर देना और जैसे ही लाइक कंप्लीट होते हैं मैं सीजन 2 लेकर आ जाऊंगा। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और हाइप भी कर देना। और तब तक के लिए हम फिर मिलते हैं किसी और नए एनिमे के साथ। तब तक के लिए सनरा।